नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटल सारथी के लाइव कार्यक्रम में। दोस्तों आज हमारे साथ हैं बालम सिंह रावत जी, जो ग्राम कोथी से हैं। और बालम सिंह रावत जी जो है दोस्तों कृषक हैं, बागवान हैं और लोक कलाकार भी हैं। जैसा मैंने टाइटल लिखा है, लोक कलाकार हैं। तो रावत जी बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद आपका। रावत जी, शुरुआती दौर की मैं बात जानना चाहूँगा। जिस टाइम जो है लोक कलाकार जब लिखा है तो कृषक तो आप हैं ही, जी लेकिन जी मैं उसकी बात करना चाहूँगा जी कि लोक कलाकार में आपका मतलब कैसे रुचि रही, किस तरीके से, कैसा वो सफ़र था, थोड़ा उसके बारे में बताइए। जी जी ऐसा था ना जी कि भाई थोड़ा हमें बचपन से थोड़ा शौक रहा नाच गाने का, और फिर धीरे धीरे थोड़ा गाने बनाने का शौक आया अच्छा। कि भाई हम भी कुछ लिखें, हम भी कुछ करें। हाँ। और फिर जवानी में हर चीज़ का थोड़ा शौक हो जाता है लोगों को, कि लोगों को देखते हुए कि भाई हम भी तो हो सकते हैं, हम भी कर सकते हैं ये काम। अच्छा अच्छा। जब और कर रहे हैं तो उस समय जगत राम वर्मा जी की ये कैसेट निकली थी गजमोला, तो उसको देखते हुए हमें भी शौक हो गया कि भाई हम भी कलाकारी में थोड़ा रुचि रखते हैं, तो हम भी शायद हो सकता हम भी कुछ करें जी। तो फिर हम लोग दिल्ली गए। फिर दिल्ली में वहाँ कंपनी से बात हुई कि हम भी गाना चाहते हैं, तो इस तरीके से उस समय रिकॉर्डिंग ऑडियो वहाँ से हाँ, बनती ऑडियो थी। रिकॉर्ड था बिल्कुल। हाँ जी, तो कि भाई हम भी गाना गाते हैं और रचनाएं भी करते हैं, लिखते भी हैं। तो फिर हम लोगों ने उस बारे में एक जान पहचान मंच बनाया, जिसमें हमारे श्री चतर सिंह चौहान जी थे, फटियो वाले, पाटा फटियो के, और चतर सिंह गुरुजी थे। हाँ जी, और फिर ये बालम चौहान थे डकियाना के, और काफ़ी साथी थे। मतलब ऐसे हमारी जो एक 12-13 आदमियों की टीम बन चुकी थी। अगर मैं ये बात करूँ, कौन से सन की बात होगी, तकरीबन क्या उम्र रही तो होगी? उम्र मेरी उस समय ये थी कि भाई 20-22 साल की रही होगी। उम्र की बात है ये। जी जी। तो उस समय कर दिया, फिर अच्छा चला भगवान की दया से, और ठीक रहा। फिर बीच में कुछ ऐसा समय आ गया हमारी ज़िंदगी में कि भाई घर की परिस्थितियों के कारण, कि भाई की उम्र भी कुछ ज़्यादा थी, वो घर का कारोबार झेल नहीं सके। फिर वो सारी बातें हमारे ऊपर आ गई, घर की पूरा जिम्मेदारी। दारोमदार आ गया। हाँ जी, फिर हम लोगों को बीच में फिर छोड़ना पड़ा। नहीं तो शायद अगर कुछ ऐसा होता तो आज काफ़ी आगे होते। हमारे साथ के लोग जो काफ़ी आगे चले गए हैं। कौन कौन सिंगर थे आपके ज़माने में जो गाने गाया करते थे? उस समय हमारे जो तो हमारी रचनाएं गाई हो, तो एक मंगल जौनसारी था सैया से, बल्कि वो वैसे गांव के रहने वाले थे, लेकिन सैया में रहते थे। और एक अजब सिंह पटाला जी थे उधर से, देवघर से। अच्छा। हाँ जी, और एक लड़का उधर से, उनका था क्या कहें ये, उनके खजान दत्त शर्मा। शर्मा जी। हाँ, उनके भैया थे। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने मेरे लिखे हुए गाने गाए हैं, बढ़िया चले। बहुत अच्छे गाने गाए उन लोगों ने। तो ऐसा सा था ये तो दोस्तों बालम सिंह रावत जी ने बताया कि जी जी। और उसमें फिर एक बॉबी जी भी थे हमारे सैया के, बॉबी वर्मा भी थे, बालम चौहान भी थे। ओके। हाँ, एक चीज़ और अब बात आऊँगा, जो कृषक और बागवान की मैंने बात करी है। जी जी जी। जो खेती करते हैं आप लोग, जी, कैसे शुरू करी और क्या रुचि थी? मतलब रुचि तो क्या कि मतलब ये तो मजबूरी थी, करना है। क्या क्या इसमें जो है आपने नई चीज़ें करी हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए। अब मजबूरी तो होती है कि भाई हम जो है, जब पिताजी की डेथ हुई उस समय में कोई 11 साल का था। उस समय से खेती का काम संभालना पड़ा। 11 साल में तो बच्चा होता है, तो उसी समय से झेलना पड़ा। कोई दूसरा था नहीं, भाई बड़े भाई थे वो अलग रहते थे। तो इसके कारण फिर खेती का ही काम करना पड़ा। तो उसमें रुचियाँ बढ़ती गई आगे कि भाई हमारी पहले फसलें होती थी, कावनी, जंगोरा, चिड़ी, ये चीज़ें होती थी। उससे फिर आय का साधन नहीं बढ़ता था। तो इसलिए फिर कुछ इधर उधर हमारे रिश्ते हैं हिमाचल में, तो वहाँ के लोगों को देखा कि भाई वो लोग वहाँ सब्जियों का काम करते हैं, टमाटर लगाते हैं, गोभी लगाते हैं, मटर लगाते हैं। उस समय हमारे यहाँ नहीं होता था। करीब ये 27 साल पहले की बात है। अच्छा। हाँ, 27 साल हो चुका है टमाटर लगा के। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। हाँ, तो फिर हम लोगों ने सबसे पहले इस क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में सबसे पहले टमाटर का और गोभी का, फिर चाइना वाली सब्जियां लगती थी। एक दिल्ली वाली कंपनी थी, उसमें बिट्टू और सुशील जिससे हम थे। जो है आपने टमाटर का बिजनेस शुरू किया। इंदर सिंह जी देख रहे हैं हम कार्यक्रम, जी और जी काफ़ी लोग देख रहे हैं। जी
अभी और लोगों के नाम नहीं आए यहाँ पे, कुछ कमेंट नहीं है। जिस टाइम आपने जो है आपने कहा टमाटर का काम हिमाचल से आपने जो देखा है जी, देव चौहान हिली, गुड, थैंक यू देव चौहान जी। और जिस टाइम से जो है टमाटर शुरू हुआ यहाँ पे, क्योंकि आपने बताया कि कावनी चैनी जो जी ये तो मतलब जो पुरानी जो हमारी कोदो टेंटे तो आपको क्या लगा कि मतलब जो है अरे ऊंचाई लाओ टमाटर वगैरह इसलिए जो है कुछ पैसे मिल जाएं, कुछ पैसे बन जाएंगे, क्यों लगा आपको ऐसा? ऐसा हुआ ना जी कि एक बार में रिश्तेदारी में गया नहीं हुआ, तो उन्होंने वहाँ टमाटर का शुरू कर रखा था, गोभी और टमाटर का। फिर उन लोगों को देखते हुए पूछा मैंने उनको भाई इसमें क्या फायदा है, क्या नुकसान है। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने तो फसल लगाना छोड़ दिया है, हम तो अब सब्जियों पे ही काम कर रहे हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा आय का स्रोत हमारा बढ़ता है। कभी अच्छे रेट मिल जाते हैं, उस समय रेट मिल जाते थे। बिल्कुल। हाँ, तो इसलिए फिर हमारी पढ़ाई लिखाई के खर्चे बढ़ चुके हैं, तो कुछ करना। तो आपने देखा मतलब वो जो है पैसा कमा रहे हैं इससे। हाँ जी, क्या कि जो हमारा डबलाओं भी तो पुराना जो नाज मतलब लगा वो सिर्फ जो है खाने तक, मतलब अपने गुजर बसर तक का मतलब का था। बाकी पैसे के बिना बड़े परेशान रहते। कई तोंगड़ लाई ना तोला तोंगड़ लाते आधो ला तो आधो तो एक आधो ही है, जुआ है भाई। उबो जामो तो ठीक, और जो जामो तो कोला सुबह तो आदमी 1 लाख को आधो ले और एक गिरा भी जामी ना कोई की, और पूरा 1 लाख रुपए जो है जड़ गया। अब हाँ, 1 साल मुकेश हो गए मैं हिमाचली जो है आधो ले 60,000 को बीज ले होते की 11 कट्टे पुंडे लाए और उन्हें 3 कट्टे बाजे और 60,000 रुपए भी गए और अपनी मेहनत भी गई और पूरे परिवार की मेहनत भी गई। अच्छा हाँ, तो तत्व को देखते हुए कि भाई ये पूड़िया को बीज टमाटर गोभी मतलब ये है कि 1,000-1,200 का 400-500 का बीज लाना, तो तत्व मुझे अपनी मेहनत जरूर है लेकिन पैसा लागत कम लागो। हाँ, तब यह धंधा करा था। और जैसे बात की नोट भाई नुकसान हो जैसे आधे की बात बोली कि यार 60,000 का बीज लाया और जो 4-5 क्वार्टर है उसके बाद जो भरपाई 4-5 नहीं 3 ही कटे है, मतलब जो है 4 भी नहीं हुए, 3 ही कटे है। गिनती आपको याद है? 11 कटे में से 3 ही कटे। 11 तो जो तत्के बाद की जो भरपाइयों की यार साल भर जो है किचना हो ये पूर्ण बिक जाता हूँ, कहीं ना कहीं जो है घर परिवार का जो है उससे भरण पोषण होता है। हाँ, इस जो गैप होता है इसको कैसे पूरा करते हैं? क्या ये नुकसान हो गया, अब इसकी भरपाई कैसे करते हैं आप लोग? तो भरपाई तो ऐसी नियम है, तब आदमी को परिवार तो भूखा रखो ही ना। परिवार का तो जो मुखिया वाला तो लेना ही पड़ो, सेव बाँ तो कर्जा ले बाणिए बेर ले कर्जा या लोकल कर्जा ले या दिहाड़ी मजदूरी करूँ, पर परिवार तो भूखा रखो ही ना। तो से भरपाई तो खैर पूरी हो ही ना, घाटा तो नहीं पूरा होता, पर यह कि भाई परिवार तो भूखा रखो ही ना। परिवार का तो पेट पालना करना ही पड़ता है, वहाँ पढ़ाई का खर्चा है, वहाँ राशन पानी है, तो यही चीज़ें तो तत्व देखते हुए तब यह सब्जियों का काम शुरू करा था। तो उसमें ठीक चला कि भाई चलो परिवार का खर्चा भी चला, बच्चों की भी छोटी मोटी पढ़ाई के खर्चे भी चले ना। तो एला भी जसने हमारे अनपढ़ ऐसे नहीं बचे भी अनपढ़ों ने थे। अब बच्चे आगे जो करें सो करें, लेकिन कम से कम पढ़ा लिखा तो दिए, बीए तक तो ये है कि भाई चलो बीए फाइनल। और का बिजनेस करे थे? अच्छा, मैंने सुना कि मतलब जो जैसे खचरे हो गई और चीज। हाँ, और तेज के साथ तब खेचरा भी रखी। खेचरा भी जोती तब थोड़ी बहुत कुछ साल तक खचरे चलाई, एला भी बल्कि एक जोड़ा उसो। पर यह है कि भाई जब खेचरा जोती तो तब थोड़ा कुछ सब्जी मुझ बना किस खेचरुए कमाओ, तब जाके बच्चों का परिवार का लालन पोषण करा। जमीन हमारी पहाड़ी क्षेत्र भगवान भरोसे हो सी, सबकी हमारे पहाड़ मुझे सी कि भाई भगवान के भरोसे है। पानी आई गो टाइम तो किसानों को मिली गो, उन्होंने तो जिम्मेदार था भूखा मोरो, तब तो उसके साल भर की समस्या फंसो। तो हाँ, रावत जी आपको देख रहे हैं, देव चौहान जी हैं गांगरू से हैं जी, और अनूप चौहान जी हैं, सरदार सिंह जी है, इंदर सिंह पंवार जी आपको लिख रहे हैं, बालम सिंह जी को नमस्कार, सबको मेरी ओर से राकेश उत्तराखंडी हैं, PS तोमर जी हैं, ये चंदो वाले हैं, सियाणा जी। जी। हाँ, तो वही था कि नुकसान हो गया नफा हो गया। जी, आपने एक बात बताई थी बीच में कि बाणिया बिरले होते हैं। हाँ जी, कौशल देवता बाणिया मतलब तो बाणिया देवता दे ऐसे भरोसे से कि भाई चलो अगले बार तोंगड़स दूर काटता, तो बाणिया हमारे जिम्मेदार करीब सभी ऐसे थे कि भाई बाणिया के ही तुम मुझे थे कि भाई चलो साल भर कमाणो तो देनो तो बाणिया बोलो था। बाणिया बाद में जैसे क्या हिसाब हो गया भाई बकाई लग गई। अच्छा। तो चलता रहता था धंधा, पर यह का विश्वास था, ईमानदारी थी हमारे जो अनुसार बावर के जो छे भी किसान हो जो छे भी जिम्मेदार हो, सबके अंदर सच्चाई थी कि भाई धोखा ना थे करी किसी के साथ। भले बणियों में बुरो करो ना, तीनों मुसीबत दिया तो है बहुत, तीनों ब्याज ही लाओ लो, लेकिन साथ तो देना हो।
अच्छा ब्याज लाओ थे? हाँ कुछ बढ़िया से जो ब्याज भी जोड़ो थे। अच्छा अच्छा हाँ साल भर का। तो जो नुकसान हुआ और जो ब्याज पड़ो तब तो इसे ही मैच हुई बोला। हाँ तो तब का करो जब फसला चाहिए ना तो अब जो तो फसल होती तो फसला से दूर काटो थे और जे ओके फसला चाहो जाते तब से बोलता भाई आगे के लिए थोड़ा ब्याज देना पड़ेगा भाई इतना मेरे को भी नुकसान हो जाता है चलो मैं आपकी सपोर्ट कर रहा हूँ। जब आपने ये कैश क्रॉप की मैं बात करूंगा टमाटर की शुरुआत करी कैसे रहा मतलब वो दौर आपका कि मतलब कि मुनाफा मिला और आगे बढ़े? देखो जी 5-6 साल 7 साल तो ऐसा बढ़िया रहा कि तोला बीमारियां भी टमाटर पर नहीं लगी ना थी। दवाइयाँ भी कम डालो थे वही डाइथेन वगैरह या कॉपर वगैरह यही चीज़ें डालो थे। निवानो तो उस समय निवान डालते थे छोटी मोटी दवाइयाँ डालो थे तो खर्चा ज़्यादा बैठना था आय का स्रोत बढ़िया रहता बनी। अब 5-6 साल से ऐसा 5-10 साल ऐसा गई कि अब टमाटर में बहुत ज़्यादा बीमारियां लागी मेहनत पूरा परिवार करो बाद में दूसरी जैसी बारिश पड़ ली हम कोहरा पड़ो जो तुम हम कुरेड़ बोलो। अच्छा तब जो कुरेड़ आ ली तो तसी टमाटर खत्म हो तो अभी तुम ये भी एक घाटे का सौदा रहा भाई। कुरेड़ तो आगे पड़ो नहीं थी आगे किच और तरीके की कुरेड़ थी अब पता नहीं क्लाइमेट रा चेंज हुई तो किच मौसम ठंडा रहा था अब तो गर्मी किच ज्यादा नोटी हुई आंडी अभी तुरंत ही जो या बीज ही पानी लगी बीमारी है सुबह सो जो बीज लगे आंदो टमाटर को उसी में कोई बीमारी आ रही है आगे से। अच्छा अच्छा ऐसा भी हो सकता है। हाँ। अच्छा तो अब बहुत कम ही सक्सेस लागे यानी ये तो बार भी लोग रूंदे लगी जबकि लोगों ने 15-15 20-20 की हाँ सिलाई से आ रही दवाई भी कई लोग सही आई इलाके मुझे तो सिलाई लगी दवाई भी आई 15-20 हज़ार की दवाई लगी एक अच्छा एक चीज मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि जो ये दवाइयाँ वगैरह डालते हैं जी बीज का चयन कैसे करते हैं आप लोग? भाई ये बीज लगाना मैं पिछली बार ऐसा नहीं हुआ ये लगाना है और जब बीमारियां हो लग जाती हैं तो उसको मतलब कीटनाशक की मैं बात करूंगा या जो है कुछ और जो भी दवाइयां हैं उसका चयन कैसे करते हो आपके मतलब किसी कोई सलाहकार आता है आपके पास या आप? हाँ जी हाँ तो जैसे मतलब मैं वो बोल रहा हूँ कि भाई दवाई छिड़कनी है टमाटर में कोई जो है बीमारी लग गई तो वो दवाई कौन बोलता है आपको कि यार ये वाली ले आना? नहीं वो किताबों में दी हुई है किताब पानी लिखी है जो मुंबर किताबा में अपनी एक व्यक्तिगत बात नहीं करी तो किताबा जो मुंबर नोनी सोलन यूनिवर्सिटी की जो किताब है तो पानी सारी दही है कि भाई कथु बीमारी की टमाटर की का दवाई है कोजी बीमारी लागो तो तू कोजी दवाई डालनी तो उसको देखते हुए छोटा मोटा जो पढ़नो आओ आप तो पढ़ी करी तो तुम्हारा तब जो तू टाइप की बीमारी लागो तो तू टाइप की तब दवाई पढ़ो डालनी। अच्छा दवाइयाँ आप बेर आ गया पढ़ो रखनी ले वो 15-20 हज़ार की दवाई से नहीं मैंने ऐसे भी हो रहा है यहाँ पे क्षेत्र में कि मतलब जो है नोटे दुकानदार भाई ये लग गया काले सिक्के का दाग लग गया फलाना हो गया तो उसने बोला ले ये लगा ले। हाँ सही बात भी जरूर हो से वैसे हो कि जो रायडा बिल्कुल ही अनपढ़ है हम भी अनपढ़ हो लेकिन कुछ थोड़ा बहुत आओ 5वीं छोटी लोग पढ़ी रहा हो तो कोई थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना भी आओ। अब जो बिल्कुल ही अनपढ़ होला से वो 3 के भरोसे है दुकानदारों के कि भाई बीमारी रही लागी और टमाटर की दवाई दो अब से वो 68 दवाइयाँ दो बहुत अच्छी दवाइयाँ दो डाली बेचारे तो ये तो मुझे सब्जी मुझे तो एक टाइमिंग है कि भाई अगर आपको हफ्ते में दवाई का छिड़काव करना है तो हफ्ते मुझे करना ही पड़ता तो अपनी फसल आप बचा सकते तो मतलब आप जो कह रहे हैं कि जानकारी जो आपने जो किताबों से रखते हैं या और जी इससे कुछ जो है रुकावट हो जाती है या कुछ और अब ज़रूरत है कि नहीं यार अब बड़े एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होगी बड़े जो है वैज्ञानिकों की ज़रूरत है डॉक्टरों की ज़रूरत है हमारे खेती को बचाने की ऐसा लगा आपको? हाँ बिल्कुल ये बात आपकी फैक्ट है कि भाई पिछले साल 2-3 साल जो बीमारियां थी वो उन किताबों की दवाइयों दे करके कंट्रोल हुई और इतु साल ऐसो की जो सिलाई आई भी दवाई ले हिमाचल से भी दवाइयाँ आई तो तुले भी कंट्रोल ना हो नहीं हुआ कंट्रोल तो इसका मतलब है कि उसने अपना रूप बदल दिया एक हिसाब से जैसा ये भी ये हो रहा था चली कोरोना तो सा हिसाब है तू वायरस का भी जो टमाटर पड़ा काला दाग ये भी अपना रूप बदल रहा है। हाँ अलग जो पिछले साल की दवाइयाँ थी से ये तू बाहर काम कम करा तो का ज्यादा असर हुआ ना उसने बीमारी को नहीं रोक पाया। हाँ पूरी बीमारी नहीं रोक पाया कुछ रोकथाम हुई लेकिन पूरी नशों की रोक। हाँ अब मौसम का फर्क है हुआ या बीमारी ने कुछ बीमारी की अगर मैं बात करूं जी तो मतलब कितने सालों से आप टमाटर लगा रहे हैं? मेरे को 26 साल हो गए। 26 साल हो गए। हाँ जी। क्या क्या नई बीमारियां देखी अगर लोकल तरीके के नाम बताओगे हमारा कुछ भी बोल दो यार फलाना हो गया। हाँ कुछ ऐसी बीमारी का नाम बताएंगे आप? अब बीमारी तो ऐसा हो कि तो तुम मुझे बीमारी तो एक टाइम पहले से शुरू करना। हाँ पहले तो बीमारियां लागी न थी आगे कहा तो कि भाई एक अब काला फंगस लागो एक जोतले ही पत्ते भी काले नोट हुई
और पूरे झूम के झूम जो दाने हैं, दाने भी काले नोट हुए, काला फंगस बोलो तो से आगे लागी ना था। और अब 4-5 साल से ऐसो लागू लागी से हो कि मतलब आपकी तुड़ान भी होती शुरू और उससे फंगस फैलो, तब आदमी कुछ नहीं कर पाता। तब एकदम मतलब जो ऐसा वाला कम दिल का आदमी से ऐसे बस पर जिन्हें जमीन छोड़ी पौधे न तब टमाटर यार बस कोई ना रो। अच्छा जैसी कोई नॉलेज या हिम्मत वाड़ा से तब इसको करूँ भाई आपकी सलाह ले ली या किताब में देख लिया तो उसे दवाई के जरिए थोड़ो तो तू रोक ही पाओ। हाँ ये चीज़ नोट है। तो अब तो आ गया ऐसा समय आ गया कि भाई सरकार भी कोई इस पे ध्यान दे कि भाई किसान को हम किस तरीके से आगे बढ़ाएं और कतु तरीके से इनकी फसल बचों, ताकि किसान बिल्कुल ही एकदम जो है मतलब किसानी ना छोड़ें। हाँ ना तो अब लोगों के मन भर चुके हैं, जो नए युग तो आ गई ना थी करनो राजी। और अगर सरकार सपोर्ट करती है हम लोगों को, कुछ बागवानी में सपोर्ट करे, फसलों में सपोर्ट करे, तो शायद नए युवक भी जो बेरोजगार है से वो थोड़ा बहुत ध्यान देंगे, ना तो अब जमीन बंजर हो जाएगी इस तरीके से। आपने बोला कि जो है कुछ चाइनीज सब्जियां लगाई थी। हाँ जी, उसके बारे में कुछ बताएंगे? हाँ जी, चाइनीज सब्जियां लाई हमें 4-5 साल जब तक वो कंपनी वाले यहाँ रहे, सैया में थे, तो जा लोग से बात कर रहे, अच्छा बेनिफिट हुआ, बढ़िया। मतलब तो क्या क्या सब्जियां थी, थोड़ा नाम बताएंगे? उसमें ऐसा था जी, एक जुगनी होती है और उसमें गोभी थी, ब्रोकली गोभी थी। मेन तो 2 चीज़ें थी, बाकी सलाद वाली चीज़ें थी जो सलाद मुझे जाऊँ क्या होता नाम थोड़ा? अच्छा सबसे मेन चीज़ें 2 चीज़ें लुआते से, एक ब्रोकली गोभी लुआते है और एक टमाटर था, चेरी टमाटर था। दाना छोटा था तो लेकिन उसके अच्छे रेट मिल जाते थे उस टाइम भी हमारे को, जो लोग 30 रुपये किलो का। तो वो रेट क्या बाजार में बेचते थे? तीन का 5 स्टार पूर्ण जाता है, जो 5 स्टार होटल जैसे मसूरी में है, शिमला में है, तो उनका पता नहीं क्या रेट बिकता होगा, लेकिन 30 रुपये का, 20 रुपये, 25 रुपये का रेट हम लोगों को भी वो देते थे। 30 रुपये मतलब किलो दारकिन होते 30 रुपये किलो, 25 रुपये किलो। भाई कोई साल 30 रुपये नहीं, कोई साल 25 रुपये नहीं। बीज बात से भी हाँ बीज भी तीन कोई तो सब है, दवाइयाँ वगैरह भी तीन की थी। तो आपको मतलब असली दवाई के बारे में थोड़ा पता वहाँ से भी सीखा हमने कि जब वो दिल्ली से दवाई देते थे टमाटर की कि भाई अगर ये बीमारी लगी तो तुम्हें यही दवाई डालो है तुम्हें। अच्छा। हाँ गोभी मुझे यही बीमारी लगी तो इसमें ये चीज़ डालो। तो जब आदमी करता है तो थोड़ा अनुभव, अच्छा मुनाफा मिला उसमें। हाँ तो मुझे बढ़िया बेनिफिट रहा। तो हागू कहीं ना करा गाँव दा भी तो तीन से कंपनी वाले ही नोटे दूर, तब मार्केट नहीं है यहाँ उसकी। अच्छा मार्केट, बिल्कुल। हाँ मार्केट वैल्यू की दिक्कत आई। अब किसान कुछ भी उगाई सको, क्योंकि किसान एक ऐसा बंदा है, किसान और जवान कि उसको कहीं भी लगा दो से वो कामयाब होगा। लेकिन अगर सपोर्ट करे, पैसे का सपोर्ट हो, सरकार का सपोर्ट हो, भाई विभाग हमारे हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर है, इनका भी सपोर्ट हो। अब हमारा तो इलाका है शायद के तो कोई डोकरी पुना जाए भी ना कोई देखता भी, कर्मचारी भी कोई जाए ना देखता। अच्छा हिमाचल में देखो आप, हर गांव में, हर खेत में टीम जाएगी। बगीचे में टीम जाती है, डोकरे पुंडी टीम जाओ, डॉक्टर की टीम में जाओ, ये देखिए भाई कौन सी बीमारी लगी, किसान कहीं से भी मरे ना। अच्छा अब हमारे उत्तराखंड में तो शायद में देखे ही ना आंधू कोलाई भी। अच्छा तो ये भी थोड़ी लापरवाही हमारी भी शायद कमियां हैं। नहीं आपने बोला कि मार्केट, हाँ आपने सबसे बड़ा विषय जो है मार्केट बोला है कि मतलब जिस टाइम जो है वो चेरी टमाटर आया, ब्रोकली और जो है जुकिनी और काफी चीज जो लगाते थे, वो उनका अपना एक मार्केट था। हाँ जी। आपने उसके बाद लगाने का प्रयास किया उसको? नहीं, 1 साल हम लाई तो उसके बाद तो कोक नहीं बिकनो। अच्छा विकास नगर देहरादून, लेकिन हमें रेट नहीं मिले। जब रेट ना मिले तो देनी छोड़ी। हाँ तब छोड़नी पड़ी जब रेट ना मिले। अच्छा। तो ये चीजें मेरी तो एक सरकार से भी यही रिक्वेस्ट है और आप जैसे पढ़े लिखे लोगों से, नए जवानों से, कि भाई अपनी जो खेती है, खेती मत छोड़ो, खेतियाँ छोड़ने को बाद ना, लेकिन पढ़े लिखे लड़के तरीके से कर सकते हैं। कुछ बागवानी का करो, कुछ सब्जी का करो, कुछ अपनी जो हमारी पारंपरिक जो फसला है, गेहूँ है, धान है और कोदो है, टेंटे है, ये चीज़ें भी लागी चाहिए। कहीं की जो के लिए हम उपाय से शुद्ध हो। अब नीचे से कटे आ रहे हैं दुकान से, अब ते तो मुझे कहानी कहा लागू भाई ना इतने जो सब लोग हम कोटो खाए। ठीक है, हम से जो बिलोंग पर जी, लेकिन पहले तो जरूरत है इसकी पैसे चाहिए। हाँ जी, ना आज तो ले ही आऊँ आगे बोल तो ना आज चाहिए। बिल्कुल। तो उस दौर में और आज के दौर में कितनी मुश्किल आते हैं? मुश्किल है जी, और किच ना थी तोला पैसे की दिक्कत या पैसे की दिक्कत तो इसी आदमी का थी ना।
अच्छा, हाँ, पर लेकिन दिक्कत जो आदमी थोड़ा नया टेक्निकल लिया करी, पर दिक्कत इतकी यही लगी बड़ी कि भाई अब तोला खर्च ही है ना, एला खर्च ऐसे और लिखाई पढ़ाई हर चीज का गोर का भी तोला चूल्हा भी वही ना था, चूल्हा अपना लकड़ी का होता एवेला गैस से ले बनो, रोटी भी चूल्हे पे बनती है, तो से अभी खर्चा बढ़ रहा है। 1000 का सिलेंडर है आज। अच्छा, हाँ, तो वो भी खर्चे बढ़ रहे हैं, पर तब भी जे आदमी टेक्निकल से करो अपने सब्जी का, थोड़ा बागवानी का, बागवानी मुझ भी हमारे सेव है, पुलम है, ये भी एक वैरायटी रे आई वहाँ हिमाचल में आ रखी, अमेरिका की कोई वैरायटी है। बिल्कुल बागवानी पे आऊँगा मैं। यहाँ पे जो मतलब दैनिक खर्चों की बात हो रही है कि जो परिवार का जो आज के टाइम जो है पैसा चाहिए, ठीक है, कैश क्रॉप लगा रहे हैं लोग, टमाटर हो गया, और क्या क्या कैश क्रॉप में आता है? कैश क्रॉप में बीन है, और जो नई ले में बोली आगली तो आदो कागू है, सारी चीज़ें ये तो सब यही करूँ, पर ये हमारे ये है कि भाई चलो गोभी है और बीन है और टमाटर है, गोभी भी कई प्रकार की, बंद गोभी है, फूल गोभी है, गांठ गोभी है, और थोड़ी बहुत मतलब आप धनिया बो, ये तो तरीके से मतलब सारी आइटम है जो सब्जियों में जो चलती है, ये सारी आइटम अब थोड़ी थोड़ी लाई हो तो 12 महीने आदमी का मतलब सर्दियों मुझ भी हम चलाई सको। सर्दियों मुझ यानी सब्जियां ही ना, पर सर्दियों मुझ हम जो ब्रोकली है, चाइनीज जो सलाद है, सर्दियों मुझ हम को जीत के बाद उसको बीज बोई लो, हागू फसल लाई ली, अगस्त मुझ हम फसल लामे तो से हमारे पूरे सर्दी मुझ शौकों चली। लेकिन दिक्कत मार्केट की हो, मार्केट वैल्यू नहीं है ना, मार्केट नहीं हमारे को उस चीज का, मार्केट नहीं तो औने पौने दाम बेचना पड़ता है। हाँ, तब जो दाम ये भी जो टमाटर ही हो, टमाटर भी को तुम जी जी जी, तो तुम कुकनो टमाटर तो दिल्ली भी भेजा को अच्छा, लास्ट मुझे दिल्ली भी जब डाउन रहा तो तब देहरादून, सहारनपुर और हमारे विकास नगर सही मंडी, तो खैर दारको की मंडी हुई तो सबू खे तो लास्ट में तो सही आई जाऊँ आदमी का जब कोई किनू। आपको लगता है कि जो ये मंडियां हैं जिनका आपने नाम लिया, सैया से अगर मैं शुरुआत करी आपने, सैया से लेकर और दिल्ली तक, क्या किसान को जो है पर्याप्त रेट मिल पाता है? और पर्याप्त रेट तो जिस हिसाब से तो मेहनत करता है किसान, तो हिसाब से तो रेट ना मिली, कई की अब हम भी मंडिया दे जमने में तो तई के जब बाणी की मर्जी नहीं हो से कतु रेट करी दो, हमें तो देनो ही जब मंडिया नो हमरा के हमें तो हम गोर तो सकी ना ले ए बाणिया होने पौने दाम मुझ कर दो ला तब भी हम मंजूर हो, और से आमू कही ना थी पूरे जौनसार बाहर के किसानों के, जो उत्तराखंड की बात बोलो चाहे पूरे पहाड़ी क्षेत्र की बात बोलो, अब तो इच्छा जागरूक किसान यहाँ डाकुणी आती ना जो तो तुझ पहल करो जी कि भाई हागू का लगे बिक दो, अब आगे का कौन सोचे, आप अपना देखो सब है कि चलो मेरो लाला ही गाड़ी पे खुश रहो ही तो तुम यार चलो मेरे टमाटर ऐसी भाव है गाड़े बिक तो गया, संतुष्टि यही रहो। अब जो पढ़े लिखे तुम एला के नौजवान है, आप जैसे लोग हैं से तो कोई भी मंडी पकड़ी सको, कहीं के मंडी में भी जा सकता है। तो अनिल तोमर जी लिख रहे हैं कि बालम सिंह रावत जी सराहनीय कार्य आपके द्वारा किया जा रहा है और ब्रोकली जैसी चीज आपने उगाई है, तो उसको अनिल जी ये मार्केट की बात करिए बालम सिंह रावत जी ने, इनकी कोई कंपनी थी जो इनके साथ जुड़ी हुई थी उस टाइम पे गांव में, उन्होंने बीज वगैरह लाया था, तो उसी की बात कर रहे हैं बालम सिंह रावत जी की, वो लगाते आगे भी ब्रोकली होगी और जो है चेरी टमाटो हो गया और जुकीनी होगी और भी लेमन ग्रास वगैरह काफ़ी चीज़ें उगाई थी आप लोगों ने, तो लेकिन मार्केट की ही बात कर रहे हैं। अनिल तोमर जी लिख रहे हैं आपके लिए कि सराहनीय कार्य कर रहे हैं आप। जी। तो फिर आऊँगा मैं वहीं पे, मार्केट की आपने बात करी कि मार्केट नहीं है, मार्केट का रेट नहीं मिल जाता है। जी। तो इसमें ये है कि अगर फसल बर्बाद होगी आपकी, चलो मार्केट में तो रेट मिला नहीं, उसकी भरपाई कैसे करते हैं? टमाटर खराब हो गया, जैसे मैंने भी सुना है कुछ समय से आपने देखा होगा भाई पूरे बेल्ट में खराब हो गया, हाँ जी, कुछ वैसी बीमारी आ गई, झुलसा बोलेंगे या मतलब एक वायरस को समझो सीधा सा कि हाँ कुछ वैसा आ गया, काला फंगस के नाम से, जिसका कोई इलाज ही नहीं रहा, जिसका कोई इलाज मतलब जब विकास एक बीमारी और भी है उसमें कि एक मुरझाने वाली बीमारी हो कि पौधा नोटो मुरझाई, तो यही चीजें हैं। तो उसमें तो यह है कि जो डॉक्टर की टीमें जैसे एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, इनकी भी कुछ ऐसी टीम हो बनाई जाए, एक ऐसी कि भाई किसानों के पास जाए, किसानों की फसल देखें कि भाई सपोर्ट करें और उनको सलाह दें। नहीं विभाग तो है, सैया में है, नहीं विभाग तो है ना, तो लेकिन सीमित तो वही है ना, कागज पे सीमित है। अच्छा हाँ, आगे किसानों के पास तो कोई जाता नहीं, जैसे कि अब उनका एक फर्ज बनता है जब गवर्नमेंट उनको पे दे रही है, ड्यूटी है उनकी, तो सिर्फ गाँव दे जाए निशोकों भी आपकी फसल में कोई बीमारी तो नहीं है, अगर बीमारी लग रही है किसान जतीनों को बोलो भी कि मेरे फसल में बीमारी लगी, तो तब तो उनको जाना चाहिए ना कि चलो हम देखते हैं भाई, इसका हम आपको रास्ता बताते हैं।
और ट्रेनिंग तो बहुत जरूरी है ना। अब से जो लोग है वहाँ उन्होंने तो ट्रेनिंग की होगी, तब उन लोगों को वहाँ रखा होगा, उनको तो पता होगा ना सब कि भाई कौन सी बीमारी का क्या इलाज है। बिल्कुल। डॉक्टर के पास अगर अभी मैं बात करूंगा कि सैया के अंदर जो है हॉर्टिकल्चर का ऑफिस है, जहाँ जो है आपके एडीओ साहब बैठते हैं, जी और एक कृषि विभाग का ऑफिस भी है। जी। तो आप वहाँ गए नहीं क्या? नहीं जाओ सब या जाओ देव से दवाई दे जल्ले वही एक जोड़ी नहीं हो भाई, और इतने ठीक नोट दो। अब तई के दवाइया कोर्स नहीं हो, कंपनी का ठेका हो जाता, अब दवाइया अच्छी हो, अब सही दवाइया खोरे दो कौन इतबार तो खैर सही तो हमने सुना ही नहीं कि सही में कोई दवाई आई, सरकारी कोई दवाई आई, छूट मुझ मिलो तीसो आधी छूट मुझ, लेकिन एतुबार कोई तई के कोई कोटा ही ना, उन्होंने कहा कि समय कोई कोटा नहीं है, तो एतु वास्ते लोगों को दूरे दूरे पहुंचाना दवाइयाँ एतु बारे मुझ। अब हिमाचल का ही जाऊँ, हिमाचल तब जाऊँ जब हिमाचल में पता है उनको जो तरीकों की जो हॉर्टिकल्चर की टीम है, ऐसे गांव गांव दी जाऊं और समझाऊं किसानों को, तो डिमांड बढ़ो किसानों की कि भाई हमको कहीं दवाई चाहिए तो न, तो जो तुम जाऊं तो सिर्फ दवाई का एक्सपायर हो या काम नहीं करती कुछ? नहीं सिर्फ काम ना कोई हल्की मात्राओं ले दो तो मुझे यूज करी हमें 2-4 साल हमसे ही दवाई अब यूज करी, लेकिन तब लेना कोई कीड़ा मोरा तो बोलना था आपने। हाँ बोलते हैं कि हम थोड़ी बाणी ये तो कंपनी की है जी, जो बाहर की हमने तो यही बांटनी होगी। अच्छा हाँ, तिनका कहने का मतलब है कि जो आई रही हमें ईशो को बांटी वो कोकी लेनी हमें। अच्छा। हाँ जी, अब आगे से भेज रखी हमने तो यही देनी होगी, तो सिर्फ भी एक हिसाब। तो क्या ठेके प्रथा पे होती होगी? ठेका प्रथा होनी तो मुझे ठेका अब तो। दिनेश राणा जी सर, इसका समाधान है, अगर हमें कोई प्रोसेसिंग मशीन होती शायद कुछ भी ग्रेड का माल लग जाता। बिल्कुल सर, अगर मतलब ऐसी प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जाए चक्राता के अंदर, सैया के अंदर, चक्राता क्षेत्र की मैं बात करूंगा, तो यहाँ पे जो किसान है वो जो है मेहनत करने के लिए पीछे नहीं हटेगा। बालम सिंह रावत जैसे किसान हैं, ये भी मतलब काफ़ी मेहनती किसान है। रावत जी, बागवानी की बात करूंगा, ये आपने बात बताई थोड़ा अब थोड़ा कृषि में मैं आपको और बोलना चाहता हूं। बिल्कुल बोलिए, बिल्कुल। मेरी एक सलाह है ये आप लोगों के माध्यम से कि मैं चाहता हूं कि सरकार कुछ ऐसा कदम उठाए, सैया मंडी एक हमारी ऐसी हो कि जै के हर प्रकार की सब्जी, हर प्रकार के फल लगे आंदे, आदो, गागुए, टमाटर और बीन, ये चीजें सारी लगी आंदी। तो और मतलब शायद मेरे एक दिन तो ऐसा भी होगा जिस दिन शायद सबसे बड़ी मंडी सैया में मानी जाएगी अगर देखा जाए, तो वहाँ अगर सरकार कोई ऐसा संविधान ढूंढे कि वहाँ एक कोल्ड स्टोर बनाए, कई किसानों का रेट ना लागे मिले, टमाटर दे के 100 रुपये क्रेड, 60 रुपये क्रेड, 200 रुपये क्रेड बिक रहे ये सैया में, तो किसानदार का तो शौक न ले, तो जे एक कोई कोल्ड स्टोर बनता हुआ, जब किसान को रेट मिलता तो तब तरीके से वो अपना कोल्ड स्टोर से उसको आगे बेचते रहते थोड़े थोड़े करके, तो कम से कम रेट तो मिलते। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, ये हाथ जोड़ के आप लोगों से भी, सरकार से भी ये विनती है कि अगर सैया में कोई एक ऐसी चीज बना दे, कोल्ड स्टोर कोई ऐसा बना दे कहीं ऐसी जगह पे जी के इलाके का अगर रेट मंद नोट हो, तो जो बढ़िया फ्रेश माल है उससे किसान कोल्ड स्टोर भी कर सको। तेज की बात करी काबुली सरकारी डिपार्टमेंट की, जी, न्याय पंचायत स्तर पे इनकी गाड़ी आती है, जैसे आपने देखा होगा आपके क्षेत्र में भी आती है, तो वो लोग तो उस टाइम बीज वगैरह देते हैं, तो वो क्या बीज अच्छा नहीं होता है, आप लेते नहीं हो, क्या है मतलब? देखो उस टाइम उनके जो है लोग आते हैं जो बताते हैं जी, आमुक तो अला लोग कोई बीज मिलो ना नाम देखो, अब कोई के जाओ कोई के दुआया जाओ को के बीज जाओ भाई, अब भगवान जाने वो जाने, उसका जवाब तो वही दे सकते हैं। अच्छा, कि उन्होंने किसको बांटा, किसको देते हैं, नहीं सूचना नहीं होती, वो गाड़ी हमें कोई सूचना नहीं आज तक। किसान रथ है, किसान रथ चलता है, मतलब पूरे वो न्याय पंचायत स्तर पे चलता है। जी। तो क्या सूचना नहीं मिलती आप लोगों को? मुखे तो अला लोग कोई बीज ऐसो मिलो ना, अच्छा, ना कोई सूचना मिली और ना कोई बीज मिलो, बीज मंगाओ में तो अला लोग विकास नगरी ले या तो फिर नेरुआ से लाते हैं। लोग बोलते हैं कि भाई वहाँ जो हिमाचल में डुप्लीकेट बीज नहीं मिलता, अच्छो बीज मिलो, तो इस वास्ते लोगों को दौड़ है भाई हिमाचल लोग रेनोडी, तो जो हिमाचल भी तो ऐसा नहीं पहाड़ी क्षेत्र ऐसा नहीं तरीके भी इंसान बहुत, लेकिन तरीकों के जो हमारे बाहर नेते हैं आप जैसे नए युवक है, वो कुछ और रखते हैं नॉलेज की, भाई जो हमारे गौर है तिनके बारे में भी हम सोचो, तो से हर चीज आज ध्यान रखो। अब हमारा डब शायद थोड़ी लापरवाही सबकी ये होती, तो बात ये है जी, बाकी मेरा तो मतलब नहीं सुझाव तो खैर आपका लेंगे, बिल्कुल लेंगे, लेकिन पहले तो जो है आप बतौर किसान जो है, मगर आपकी उम्र क्या है वैसे? उम्र मेरी वैसे जो है
55 साल हो चुकी है। 55 साल का एक अनुभव है आपके पास, इसलिए मैं आपकी उम्र पूछ रहा था। 55 साल का अनुभव है आपके पास कि मतलब जिस तरीके से आपने जो है नई नई चीजें सीखने की कोशिश करी, आपने बताया हिमाचल भी गए आप और जो है वहां से सीखने का प्रयास किया और यहाँ पे जो है आपने उसको धरातल पे उतारा। जी। बल्कि थोड़ी बात एक और भी है कि जब हिमाचल जाऊं तो हिमाचल का तो करीब ही है कि भाई पूरा एरिया ही में घूम रहा, खिच के साथ देखा है और कचरे जाती थी काम पे। किस तब रिश्तेदारी भी हमारी हिमाचल में कई इलाकों में, सोलन बेल्ट मुंजो, शिमला बेल्ट मुंजो और रोडू बेल्ट मुंजो, नेरुआ बेल्ट मुंजो, तो आना जाना हो ही हो। तो कलाई तो तभी ऐसी ब्याह पो कि भाई तीन के मुकाबले तो हम तो किच भी ना कि जो हम उत्तराखंड के जो किसान हो, हमारी तो कोई कदर ही ना थे और तई को किसान देखी, क्योंकि उनको सपोर्ट कर रही वहाँ की सरकार, तई को के जो नेता लोग से सपोर्ट लगे कर दे। अच्छा। और हमारा तो सपोर्ट ना लगा मिली किसानों, ट्रेनिंग प्रोनिंग यही चीजें किसानों बहुत जरूरी हो। अच्छा। अनपढ़ जो किसान होला तो जब तरीके से समझा ले अधिकारी तो तब से तो तरीके से नहीं करदा। अच्छा, एत के शो की एत के गद्दा घोड़ा सब एक बराबर ही समझा, तो ये चीजें। आपने हॉर्टिकल्चर की बात करी कि भाई दिनेश राणा जी ने कोल्ड स्टोर एक अच्छा माध्यम है, अगर बन जाता है तो किसानों का बहुत भला होता। बिल्कुल दिनेश जी, अगर जो है सही में कोल्ड स्टोर बन जाते और जो जैसे बालम सिंह रावत जी भी कह रहे हैं मार्केट की बात करी है, और जैसा आपने सुना होगा कि काफ़ी टेक्निकल किसान हैं यहाँ के, जैसा आपने सुना होगा इनसे कि कई अलग अलग प्रकार के एक्सपेरिमेंट करे हैं इन्होंने अपने लाइफ में, अपने जीवन में, किसानी में। रावत जी, बागवानी की तरफ आऊँगा मैं। जी। बागवानी आपने कब से शुरू करी, ये क्या इंटरेस्ट था आपका बागवानी का? बागवानी भी शुरू ऐसी हुई कि हमारे यहाँ तो शुरू बोलो सब आई कि यार यहाँ सेव भी होना, फलाना बोना, टिकड़ा बोना, कुछ नहीं होता। लेकिन मेरा कुछ शौक बचपन से आ रहा कुछ नए काम करने का। अगर एक काम में कर रहा हूँ तो उसके साथ कोई दूसरा काम जोड़े। अच्छा। हाँ, मतलब जो चीज हमने हिमाचल में देखी, अक्सर मेरे को रुचि वहां से बढ़ी कि जो नया काम हिमाचल में देखा वो हमने ये चाह कि भाई हम अपने उत्तराखंड में, अपने जौनसार बावर में भी करें। जब इनुक लगी तो आमुक भी नहीं शौकों, जब हम मेहनत करो तो आमुक भी नहीं शौकों। तो तई की रुचि बढ़ी, तो आगे सबसे आगे पूलम आड़ू लाई। अच्छा चलो भाई, अपने खाने के मतलब के लाए जो अच्छी गुंजाइश थी, क्योंकि हम मेरे पैसा आतना था तो एतु वास्ते अपने थोड़े थोड़े पौधे जो 20-20, 40-40, 100-100 पौधे लगाते गए हर साल। लेकिन हमारे यहाँ दिक्कत ऐसी आई कि भाई तो अच्छा टाइम ना मिला, उसकी मेंटेनेंस न सब करी, तो चलो तब भी अपना गुजारा छोटा मोटा चला। तब बगीचे भी लाए पो। अब बगीचे के थोड़े शो हो कि भाई हमें अनुभव नहीं था उस समय कि हमारा क्लाइमेट कोई छा और कतु कोई वैरायटी चाहिए लागे। अब हम सेब के नाम पर बगीचे देने लाई, 4-4, 500 बूट देने लाई, 20,000 बूट लाए। लेकिन वैरायटी ऐसे ही लाई हमें जो हाइट मुझे अब हम लो हाइट की पड़ो थी। अच्छा, तो उससे वो सक्सेसफुल ना हुआ, सक्सेसफुल नहीं। हाँ, आपने जो लगाया उसमें मतलब करीब ही थोड़ी हमारे 10-12 परिवारों ने जिन्हें भी लाया से सभी आई फ्लॉप हो गए। हाँ, और वैरायटी के कारण, क्लाइमेट के कारण कि भाई सही वैरायटी हाइट की थी और हम लो हाइट में लगा दी। तो एला ये जो तो आजकल ऐसी वैरायटी आई है विदेशों से कि जो मतलब लो हाइट में भी हमारे 3,000 रूट स्टॉक वगैरह। हाँ, रूट स्टॉक वगैरह 3,000 तक भी हो रहा है, 1200 फीट पे भी हो रहा है। तो बल्कि नौणी में देखो आप, हिमाचल की नौणी में तो तई के 1200 की हाइट है, तो 1200 मीटर की हाइट पर भी हो रहा हो। यहाँ पे जो आपने बागवानी की बात हो रही है जी, कि जो बगीचे आपने लगाए हैं जी, फेल होने का रीजन आपने बताया कि हमें नहीं पता था, जानकारी का अभाव था यहाँ पर। हाँ, शौक था एक तो देने लाई। आज क्या मतलब ठीक है, किस तरीके की बागवानी करना चाहते हैं आप? और अब एला के दौर में तो सुना कि एला ऐसी वैरायटी आ गई आई, विदेशों से जो वैरायटी आई रही इंडिया में, तो सही तो ऐसी वैरायटी आ कि भाई से लो हाइट में भी सक्सेस लगी होंगी, अच्छी फसल जिन्हें लाई भी रखा हिमाचल में या हमारे उत्तराखंड में, तो लो हाइट में भी से अच्छा फसल लगे देंगे, अच्छे फल लगे देंगे। तो लिहाजा कि मेरा तो यही सुझाव भी है और रिक्वेस्ट है सरकार से कि हम गरीब किसानों को सपोर्ट करें और किसान का काम का ये काम करना, काम करने के वास्ते किसान पहुंची रही ना हमेशा। लेकिन जो सपोर्ट मिलो तो सपोर्ट को तो कि भाई हमारा किसान गरीब हो, बहुत कम किसान ऐसे जो अपने पैसे ले सो काम करी, अधिकतर किसान तो ऐसे जो गरीब है, जो अपना परिवार का पेट हटी लागे पाड़ दे और आगू बगीचे लाना की शौक हो, लाना चाहो पर जब संसाधन नहीं आवे
तो से शौकीन ना लाई काई के मुझे पैसा ताकड़ा लागो। तो जो सरकार की कोई ऐसी योजना है कि भाई जे कि हर गरीब किसान अपना थोड़ा बहुत बागवानी का कर सको। अभी आपने जो है शुरू करने की बात करी है फिर से, क्योंकि पहले भी लगाए थे आपने। जी जी जी। अभी क्या समस्या आ रही है अगर आप जो बगीचा लगाना चाहते हैं? ये भी की समस्या है ये कि अब मतलब अपनी जो व्यक्तिगत बात है, मेरी समझ है कि अनुभव भी पूरा, ट्रेनिंग भी कर रखी है, जानकारी भी ओसों पोया भाई है दी, प्रैक्टिकल जब करो तो जब ठोकर लागो आदमी सुधरो आदमी तो अभी बहु कोई भी होला। तो अब अलग ही पता कि भाई हम कौन तरीके से जिम्मेदारा करना, कौन तरीके से बागवानी का काम करना। पर लेकिन दिक्कत ये जी समस्या कि भाई हम लागत ना शो खिलाइए चीज। अब आजकल लागो लाखों मुझ अब रूस्टॉक आई तो नहीं, कहीं आपने प्रयास किया कि कैसे आप कैसे बोल सकते लागत लग रही है? नहीं, आप सरकार के पास जाओ, सरकारी की स्कीम है। जी जी, सरकार की स्कीम जरूर हो, लेकिन सही स्कीम ऐसी हो कि भाई गरीब की तो सुनवाई भी कम हो, अमीरों की ज्यादा हो। जो फिर पैसा वाला या कोई चलता फिरता वाला से तो अपना काम नहीं भाई सको। अब जो गरीब आदमी वाला तो उसकी ना तो कर्मचारी सुनी, कर्मचारी ने टेक को नहीं आता उसकी से वो हर गांव दो इशू आतना भला हमारे इधर के हमारे गांव दो। तो ये तो मुझे जो कि गरीबों के सामने जी हाँ समझ है कि भाई से वो अपना पैकेज न शो लाई, अपना पूरा पैसा शो न लाई। गरीबों के वास्ते जो सरकार की ऐसी योजना ऐसी योजना दे कई तस्वीर तो साधन ना थी, लाखों रुपए को करदा से गरीब तो ऐसा जो तो जो एक परिवार पूरा जो बीमारी पड़ला तो से तोसिक भी शो न इलाज करी तो उसका इलाज शो न करी बिल्कुल। तो बगीचा लाना को करदा ही मत होई। तो गरीबों के तो ये सरकार सपोर्ट करो ऐसा कि भाई चलो जो गरीब किसान है उसके लिए सरकार सपोर्ट करें हर तरीके से कि हम आपको बगीचा लगा के तैयार कर देते हैं, मेहनत करो आप। नहीं अभी ठीक है, बगीचा लगा के तो ऐसा कोई तैयार नहीं करेगा, या मुझे ऐसा लगता है ना। आप अगर बतौर बालम सिंह रावत की मैं बात करूंगा, आपको किस तरीके का सपोर्ट चाहिए? अब सपोर्ट ऐसा चाहिए, काम भी हम कर सको, मेहनत भी कर सको, ट्रेनिंग भी बगीचे के बारे में ले सको, ट्रेनिंग भी सरकार ने दिलानी कि भाई ये भी रूट स्टॉक लाओ तो मुझे ट्रेनिंग किसानों को सरकार नहीं पड़ दी देनी कि भाई जो जानकार है जिन्होंने ट्रेनिंग कर रखी है पढ़ लिख के अच्छा से उन शोकों दे तीनों को ट्रेनिंग की भाई आप लोग इस तरीके से पौधा लगाओ, इस तरीके से तैयार करिया, इस तरीके से ये को खुराक देनी और हर चीज उसमें मतलब जो ची बीतत की जो मतलब प्रक्रिया से विभाग द्वारा डॉक्टरों द्वारा इन्हीं शोकों जो डॉक्टर मतलब आप ये कह रहे हैं कि हम दिन रात मेहनत करने के लिए तैयार है, हमें जो है टेक्निकल चीजें बताई जाएं। हाँ जी। ट्रेनिंग की अगर मैं बात करूं, आप बतौर बालम सिंह रावत जो कहाँ ट्रेनिंग करना चाहते हैं? अगर मैं आपको बोलूँगा आप ट्रेनिंग करना चाहते हो, बोला आपने, बोला हाँ, कहाँ जाना चाहते हो आप? अब ट्रेनिंग का तो एक ये विभाग का एक वो होता है कि भाई चलो ये भी हिमाचल में जैसे सोलन जैसी जगह है तो वहाँ भी ट्रेनिंग दिलाई जा सकती है क्योंकि उन लोगों ने वहाँ प्रैक्टिकल किया है। ठीक है, नोनी जो नोनी में बगीचा लगा हुआ ठीक है, बोलोनी में लोग से कि आरुओं होती या पुलों में होती एला ठीक है से लगी होंगे और ये तो सर्दी मुझता नोटिए पौधों के वास्ते तो 12,000 की हाइट है वहाँ, तो 12,000 की हाइट में भी जो है 12 बढ़िया फल लगे होंगे। तो ये चीजें हैं तो 1200 फीट की जी 1200 फीट की हाइट है वहाँ। हाँ, तो अनिल तोमर जी थैंक यू सर, आप जो है हमारे लिखते रहते हैं और जो सुझाव देते रहते हैं। अनिल तोमर जी है। सर्वप्रथम डिजिटल सारथी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जौनसार बावर के क्षेत्र के ऐसे महान लोगों को हमारे सामने लेकर आए। बिल्कुल सर, मतलब सर हमारा एक काम है, जब हमने ये मुहिम शुरू करी है, अनिल तोमर जी और जो व्यूवर्स देख रहे हैं, सुमित रावत हैं, ये भी देख रहे हैं, रणवीर सिंह जी हैं, दिनेश राणा जी हैं, काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं जो आपको देख रहे हैं। बिल्कुल अनिल जी, हमारी एक मुहिम ही ऐसी है कि मतलब बालम सिंह जैसे रावत जो किसान हैं उनको लाना, और जो कलाकार हैं, क्योंकि बालम सिंह रावत जी जो है मतलब काफ़ी प्रतिभाशाली हैं, लोग कलाकार हैं, गाने बनाते हैं और क्या नाम किसान भी हैं, बागवान भी हैं, तो काफ़ी मुश्किलात झेली है ज़िंदगी में और जो है तभी इस पड़ाव पे पहुँचे। हाँ रावत जी, जी बिल्कुल, ट्रेनिंग की बात चल रही थी। जी जी जी। तो आपने नॉन यूनिवर्सिटी की बात करी, तो जी। कब तक नॉन यूनिवर्सिटी जाओगे? यहाँ पे नहीं खुल सकता नॉन यूनिवर्सिटी की तर्ज पे कोई ऐसी इंस्टीट्यूट खुल जाए कि जहाँ चलो? यहाँ भी है पंतनगर बोलते हैं, लेकिन वहाँ अगर जाएगा भी कोई तो तब है ना, अगर सरकार ले जाए, सरकार सपोर्ट करे, आपने खर्च लिखूं सो को जाए। कैसे सरकार ने होनी हो जो हॉर्टिकल्चर वाले उनसे नहीं होनी हो? अब नहीं हो दुई दूस के आस्ते तो दुई दूस में थोड़ी मार ट्रेनिंग हो, 2 दिन में तो ट्रेनिंग पूरी नहीं होती है ना। नोटा को ट्रेनिंग हाँ गया मैं एक बार
क्या मतलब कुछ लगा तो कि सिखाते हैं? पहले की बात है, लेकिन हमारे वहाँ तो एक प्रदर्शन लगी होती है कि भाई ये फलानी चीज है, फलानी चीज है, बाकी कोई ऐसा मतलब आप चाहते हो कि ऐसी ट्रेनिंग हो कि हाथ में कैंची दी जाए और बताया कि प्रैक्टिकल करवाए ना, पेड़ों पे चढ़ो, ये करो, प्रैक्टिकल अगर करवाते हैं तो तभी तो सीखेगा ना आदमी। अब एक तो मौखिक की भाई बोल दिया कि हाँ जी वहां से ऐसा करो, वहां से करो, ये वैरायटी लगाओ। अब जो मौखिक मतलब जो उस काम को जिनको आता है, जिनको जो काम आता है उस काम को अगर वो करते हुए देखेगा, अगर आप के साथ हूं मैं, आपको कोई काम करते हुए मैं देख रहा हूँ तो मैं भी तो दिमाग में रखूंगा भाई यहाँ से इन्होंने ऐसे किया, यहाँ से ये प्रोनिंग ऐसी की, कटिंग ऐसी की, कलम ऐसे लगाई। अब कलम का सीखा हमने तो हमने हिमाचल में सीखा, एक दो बार हम गए वहाँ अपने रिश्तेदारों के यहाँ, तो कलमों की कोई भी ग्राफ्टिंग है, कोई भी ग्राफ्टिंग बकोती ग्राफ्टिंग कराया, अखरोट तक की ग्राफ्टिंग करवा लो आप, वो भी हम कर देते हैं। नाशपाती है, सेव है, बापुलम है, आड़ू है, जो भी एक पौधा है ग्राफ्टिंग टेट वो हम कर सकते हैं। रूट स्टॉक अगर तैयार करना वो भी हमने सीख रखा है। अपनी बात बोलूँ तो मेरी हिसाब से जब प्रैक्टिकल करा ले, अगर ऐतके ही हमारे उत्तराखंड में प्रैक्टिकल करा तो हर किसान शौकों से ही चीज सीखी। अच्छा, एक चीज और रही थी कि मतलब नेगी जी ने भी कहा, महाबल नेगी है, जाखादार से किसान है, और ये बात जो है विजय राम जी ने भी कही, गाता से हैं, बागवान है, वो भी अच्छे बागवान है, और बुल्हाड़ में भी गए थे हम लोग, और काफी सारे जगत राम नौटियाल जी हैं ये कोटी से, उनका ये लोग इनका कहना था कि जो ट्रेनिंग होती है वो किसान के खेतों में कराई जाए, ना कि कहीं शहरों में। आप भी कैसे मानते हैं? बिल्कुल जी, वो तो सबसे सही रास्ता है। वो जो किसानों के खेत होंगी, किसानों के बाग बगीचे में ट्रेनिंग होली तो तरीके से देखदा, और बाकी दो चार किसान गांव के भी और भी जिनको शौक होगा सेव भी आंदे, सेव भी अब सब तो शौक ही ना जाए, नोनी भी शौक ही ना जाए और पंतनगर शौक ही ना जाए सारे किसान। अब जो नए बच्चे हैं, जैसे छोटे बच्चे हैं, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनके साथ अगर वो भी होंगे तो से तो अच्छो पर शौकों को मतलब आप उनका शौक बढ़ जाएगा। सरकार विभाग आपके द्वारा है, मतलब हाँ जी, आप विभाग के द्वारा ना जाओ। जी जी जी, क्योंकि जैसे काफी अच्छे बगीचे हैं बुल्हाड़ में जो है, जी जी जी, काफी अच्छे बगीचे, नैन सिंह रावत जी का बहुत अच्छा बगीचा देखा था वीडियो में, और लोग भी हैं वहाँ पे, मतलब वो जो बेल्ट है काफी सेब की बेल्ट है, अगर आप बावर में जाओ ऊपर वो वहाँ पे भी है, तो मतलब ऐसे बगीचों में तो आप लोगों का खर्चा भी नहीं होगा भाई, जो शहरों में जाना रहना है क्या है वगैरह उसमें। जी, मैं अनिल तोमर जी, सुमित रावत जी, अगर आपको कार्यक्रम अच्छा लग रहा है तो आप इसको शेयर कीजिए, ताकि जो है बालम सिंह रावत जी जैसे किसानों की जो समस्या है, जो परेशानी है, वो जग जाहिर हो और जो है आगे भी पहुंचे, डिपार्टमेंट तक पहुंचे। प्रीतम भारती जी हैं। हाँ जी रावत जी, मतलब स्थानीय क्षेत्रों में जो है ट्रेनिंग होनी चाहिए। जी जी जी, मतलब क्षेत्रीय किसानों के, बागवानों के। सबसे बढ़िया तो है जी कि हर गांव में टीम जाए, हर गांव में किसान को बागवानी की ट्रेनिंग दें, किसानी की ट्रेनिंग दें। पर अगर इस तरीके से कोई मतलब साधन नहीं है सरकार के पास, तो कम से कम इतना तो है कि भाई 1-2-3 गांव की ट्रेनिंग कैंप लगा करके वहाँ बुलाए जाए, उनको सूचना दी जाए पहले कि भाई फलाने तारीख को वहाँ कैंप लगना है, ट्रेनिंग होनी है, इतने दिन की ट्रेनिंग है। अब एक दूसरे माशो की ना कोई नशे की, पर कम से कम 1 हफ्ता की तो ट्रेनिंग होनी चाहिए। अभी ये जो एप्पल मिशन भी चला है उत्तराखंड के अंदर, इसमें कुछ प्रयास करा आपने? इसमें हमने प्रयास किया, काफ़ी कोशिश की, पर यह है कि भाई मुझ बेश बोलो कि भाई अगर 250 पौधे लगाने हैं तो उसमें आपको 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तो मेरे जैसा गरीब किसान 2 लाख रुपए को ही लेगा। अब इच्छा तो है कि यार मैं लगा भी सकता हूँ और इसको कामयाब भी कर सकता हूँ अपनी एक व्यक्तिगत, और मेरे जैसे जौनसार बावर में उत्तराखंड में हजारों किसान ऐसे होंगे जिनकी चाहत है कि मैं भी बगीचा लाऊं। और जब आजकल देखो थोड़े वीडियो वाडिंग लोग तो सोचो रहा हूँ बैठना ही बगीचा तैयार कर रहा, जो सिख जुनून और शौक होला, लेकिन लास्ट मुझे गाड़ी को कहीं रुको जी के सब पैसे की बात हो। अब जो बेर 10,000 वाले से 2 लाख को खिलाऊंगा, तो समस्या ही 2 लाख और 3 लाख वाड़ लग गया कि जो बेर 1 रुपये वाले से को खिलाऊंगा। यशपाल रावत जी हैं बुरासवा से, अनूप चौहान जी भी देख रहे हैं। नहीं, आपने कहा कि 2 लाख रुपए, जी जी, आपको कहाँ से पता लगा, किस आदमी से पूछा? अब मेरा कहीं अधिकारियों से बातचीत हुई आपकी? जी जी जी, अब इंडोडेस्क कंपनी है एक वहाँ पुरोला में, तीनों से मेरा संपर्क हुआ। कोसी आदमी बेरी नंबर ले करी, तब तीनों फोन करा। अच्छा, तो तीनों से जब बात हुई, तीनों बोलो कि ऐसा हो कि भाई हम 250 पौधे शौकों लाई, 250 पौधे लाई देंगे हैं, और बाकी मैंने कहा जो हमें क्या देना है जी, तीनों बोलो कि भाई आप जो है आपको 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे। अच्छा, हाँ,
2 लाख रुपए लागत आप लगाएंगे। नहीं तो आप कंपनी के पास क्यों गए, आपको डिपार्टमेंट के पास जाना नहीं तो चाहिए था। डिपार्टमेंट ने ये बोला कि भाई ये काम जो कंपनी को दिया है, हॉर्टिकल्चर वाड़ी पूछे, तीनों बोलो क्या काम जो है इंडोडेक्स कंपनी, कोई कोका कोला कंपनी है, 2-3 जगह बांटा हुआ है कुछ हो। नैन सिंह राणा जी लिख रहे हैं, खत बमठाड़ के सबसे मेहनती किसान बागवान बालम सिंह रावत जी को नमस्कार। मेरी ओर से भी उनको नमस्ते। जी जी हाँ, मतलब कंपनी, आप किसने बताया आपको कंपनी के पास जाओ? ये हॉर्टिकल्चर में जब हमने पता किया तो उन्होंने कहा कि भाई आप को हम तो नहीं लगा सकते हैं, ये जो है गवर्नमेंट ने कंपनी को दे रखा है। अच्छा। अब किस बेस पर दिया है हमें नहीं पता, तो आप जो उनसे संपर्क करो और आपका काम वहां से हो जाएगा। जब कंपनी से संपर्क करा तो कंपनी वाली है जो बोलो, जो पूछे कि भैया का जो का सिस्टम है किस हिसाब से है, तो तीनों जो बोलो कि हम आपको बगीचा लगा के देंगे, लेकिन 250 पौधे के पीछे, रूस्टॉक के पीछे 250 M9 M3, अगर M9 M3 लगाना आपको तो तुम जो है 2-2.5 लाख रुपए आपको जमा करने पड़ेंगे। जब तुम उसकी 25% आगा से पौधे जमा करने तब एग्रीमेंट होगा। अच्छा। और एग्रीमेंट के बाद तब आपको सामान आएगा, तो जोला पूरा सामान आ लो, तब की ड्रिप लाइन या जो भी तब का सामान होला, और बाकी पैसा तुम तोला देना। तो जो बार 10,000 रुपए की गुंजाइश न ली, भरी मेरे जैसे गरीब ऐसे नहीं हो, जो बार 10,000 की गुंजाइश न ली, सो 2 लाख रुपए को किसो को ले। अब 2 लाख रुपए को नहीं कर्जा वाला को तो ज्योति तो बगीचा वाला तो उसका साथ होती तो से डूबी नोट था, तो उसका तो हाल ही ना रहा। तो जे कोई ऐसा सरकार दर की ऐसी साधन हो कि भाई जो गरीब से गरीब किसान हो और मेहनती किसान है, जिसके अंदर जुनून की भाई हमें चीजा लाई सकूं, अनुभवी किसान हो, तो सीख जे की सपोर्ट ऐसा करो कि भाई चलो इसकी जो इच्छा है उसको हम पूरा करते हैं, और हमारे जो है पनपाने की, मतलब ठीक है जो हाँ, है ताकि ये भी जो है पनप जाए, थोड़ा आगे की मतलब उसका जो है बच्चे हैं लेना है देना वो भी सुधर जाए, ताकि उसके जो ख्वाब है उसे भी पूरे नोट हो। हाँ, मतलब ख्वाब तो खैर मतलब एक अलग चीज होगी, लेकिन कहीं ना कहीं पारिवारिक परिस्थितियां स्थिति जो है वो सुधार में आ जाए, और कहीं ना कहीं क्षेत्र में, जैसे नैन सिंह राणा जी लिख रहे हैं कि खत जौनसार के, खत बमठाड़ के जो आप मेहनती किसान की मैं आपकी गिनती करी है, तो सही में ऐसे दोस्तों ऐसे किसानों को जो है आगे लाना चाहिए। मतलब आप जो है इंटरेस्टेड हैं कि आज भी काम करने के लिए, मेहनत करने के लिए जो है, तो आपके माध्यम से काफ़ी लोगों को बागवानी से प्रेरणा मिली है। नैन सिंह राणा जी लिख रहे हैं आपका सहयोग सराहनीय है। बिल्कुल राणा जी, जैसा रावत जी ने बात करी है कि किस किस तरीके से जो है जिंदगी के जो पड़ाव हैं वो पार हुए। यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि छोटे स्तर पे शुरू करो, चलो ठीक है, बड़ी कंपनी, आपने कंपनी की बात करी है, डिपार्टमेंट्स जो है हॉर्टिकल्चर वगैरह है, क्योंकि कल भी हमारा एक कार्यक्रम था और लोग भी, तो उससे ही कहीं ना कहीं शुरुआत करी जाए। ठीक है, आज जो है इस साल 10 पौधे लगा दिए, दो स्टेप बाय स्टेप जिसको बोलते हैं, धीरे धीरे करके उस तरीके का कुछ शुरुआत करी जाए। मतलब ठीक है, आपने बड़ी अच्छी बात बोली, आपकी सरकार से, डिपार्टमेंट से कहीं ना कहीं आपका रोष भी है और उम्मीद भी है। नहीं, उम्मीद भी है, उम्मीद बहुत उम्मीद है। एक तो एक मतलब ये रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट है सरकार से कि भाई जो गरीब से गरीब किसान है, ताकि वो कल की दिन ऐसा ना करे जो सो प्लेन मुझ लागो आत्महत्या कर रहा किसान, और एत के हमारे जौनसार बाहर मुझ भी यही नौबत आने वाली हो, कहीं कि किसान दिन प्रतिदिन कर्जे मुझ लगे डूबदा, तो कहीं ऐसा ना हो जाए उत्तराखंड में भी। ये भी तो मतलब किसानी का काम लिया छोड़ी, और दोतिया के दूसरे रुपये से जब किसान मजबूर न लाई नियता हो जाएगा ना, मतलब हिम्मत लड़ा रही, जो हिम्मत हार गया तो आत्महत्या कर सकता है। जो हिंदी लागे प्लान मुझ कर दे, कोई किसान लागे आत्महत्या कर दे, आत्महत्या तो अब नहीं करो ना, तो जान अपनी खोनी आसान थोड़ी हो, लेकिन जब बस से बाहर नोट हो ये बात, जब से तस्के देने को न रहे। अब गरीब आदमी कर्जा तो ले हुई, कोई 100 का बेर लो, कोई बाणिए बेर लो, कोई कोसी बेर लो, जब कर्जा ताले दो भी नोट हो, जब पूंडा दे हुई ना फसला मुझसे कलाई ओले पड़ो, कलाई किच पड़ो, तो लास्ट मुझे 10 बार चारा ना रही, परिवार से भी परेशान रहो, मानसिक तो ना नोट हुई, तो तब उसको करना पड़ता है, फिर तब मजबूरी में जान पड़ो खोनी। नरेश रावत जी लिख रहे हैं कि नाना जी बहुत मेहनती और प्रगतिशील किसान है। जी नरेश जी, धन्यवाद नरेश का। अच्छा, इसमें आपने कहा, मैं एक चीज कहूंगा कि इंश्योरेंस की बात, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस जो होता है, और जो है बागवानी का भी कहने का इंश्योरेंस, बागवानी तो खैर यहाँ पे है नहीं, तो वो अगर मैं इंश्योरेंस की बात करूँ कि आप लोग जो है इंश्योरेंस कराएं उस चीज का, उसमें
मतलब क्या पता है आपको इंश्योरेंस होता है नहीं होता है? नहीं तो के बारे में सुनो हम कि इंश्योरेंस हम करा थी ना, और किसी ने मतलब उसके बारे में क्लियर जानकारी भी नहीं दी कि भाई इस तरीके से होता है। अब बाद में का मिलो या ना मिले, फिर आदमी के जीवन यही रहूँ क्या रे मैं पैसा पूंडा लाई देना, बाद में मुँह किसी ना मिल दो कहानी मिलो कि मिली ना। तो किसान राखो इसी अपने जीवन आ रहे ऊँडू हलो वहाँ पूंडू बोई दे ऊँडू हलो तो बढ़िया हलो बनू तो दे जाने तो अभी में परिवार का खर्चा भी चलाना ही लंबा दिहाड़ी मजदूरी बढ़िया करनी तो लागी नहीं कर दे आजकल दिहाड़ी मजदूरी नहीं लागी कर दे आदमी। जब टमाटर की फसल नोटी वही सुपीटी पूरे जौनसार बाहर में शायद ऐसा कोई क्षेत्र न होता जई के जो टमाटर खराब ना रहे है, ना रेट मिल रहे हैं और ना मतलब रेट ये देखो आपकी भाई तो पूरे परिवार की नष्टी रो काम करके बच्चे जो हमारी औरतें तक मतलब बेटकुड़िया बेच कर समझी बेटकुड़िया जी से बेवकर लोग रहा काम कर दी नोटी। नरेश रावत जी लिख रहे हैं बागवानी से जौनसार बावर का किसान जो है सशक्त हो सकता है, खुशहाली आएगी। नरेश जी बिल्कुल मतलब बदलाव तो आ सकता है, लेकिन जैसे बालम सिंह रावत जी जैसे जो किसान है कहीं ना कहीं सपोर्ट मांग रहे हैं गवर्नमेंट का, विभाग का, सरकार का, कि मतलब जो है डिपार्टमेंट जो है इनके साथ मिलकर काम करे, मतलब वही कहना चाह रहे थे। यानी कि जो बागवानी जो क्षेत्र में किसान वो आता है क्या के विभाग वो सपोर्ट करें, कंपनियां सपोर्ट करें गरीबों हर किसान का। तो एक हमारा जौनसार बावर का क्षेत्र ऐसा है कि जो आज की जो वैरायटियां निकली है, बाहर की जो वैरायटियां निकली है जो हमारे इंडिया में आज मतलब लागू हो चुकी है, आ रही है, तो इससे तो यहाँ का किसान काफी लो हाइट का किसान भी मतलब सेब उगा सकता है। और हम हिमाचल के किसानों के साथ पूरी पूरी उपज दे सकते हैं बिल्कुल दे सकते हैं। नरेश जी मतलब कहने का मतलब यह है कि इनका कि अगर जो है ट्रेनिंग डिपार्टमेंट की जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग सिस्टम हो, बागवान जो हमारे जो प्रगतिशील बागवान हैं जिन्होंने जो अच्छे बाग उगाए हैं वो क्षेत्र में जो है ट्रेनिंग दी जाए तो कहीं ना कहीं जो है किसान जो है बागवान बिल्कुल सीखेगा भी, और नई जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, रोजगार यही है यहाँ पर। अगर मैं रोजगार की बात करूं क्षेत्र में रोजगार क्या लगता है आपको क्या है? रोजगार तो आज की अगर देखी जाए एला के तारीख में तो रोजगार मेरे हिसाब से तो बागवानी में ही है, क्योंकि अब साग सब्जी का धंधा भी थोड़ा काफी डाउन हो गया, बीमारियां ज्यादा लागी और बागवानी और उतनी कोई मेहनत भी नहीं कर रहा है काम करने वाले रहना। अब काम करने वाले से नाती अब 2-2-3-3 आदमी होंगे रहे तो से तो तुम चौन चाड़ो रखना ही पड़ो, हर चीज मतलब रखनी पड़ती है तो तेतु आदमी लागो। तो इस वास्ते यही है कि भाई अगर बागवानी पे जोर दिया जाए नए युवक से बिगोरे टीकी ना कई जब बेरोजगारी तब गोरे का कर दे से और नए युवक हमारे गांव देशों को टीकी जब बागवानी जोर दें ये बागवानी के ऊपर थोड़ा ध्यान दें, सपोर्ट मिले तो जब 2-4 बगीचे हर गांव में या हर क्षेत्र में हो जाएगा तो नए युवक जो हमारे पढ़े लिखे हैं से आमू की अच्छा कर दे, आमू की 20 गुना से अच्छो कर दे। मार्केट भी मिलेगा उनको, मार्केट भी मिलेगा। हाँ, क्योंकि सब पढ़े लिखे से वो दिल्ली बॉम्बे तक शौक हो जाए, इंटरनेट पे भी ढूंढ सकते। हाँ, मार्केट में भी उनको अच्छी वैल्यू, अगर मान लो हमारे सहारनपुर की मंडी में, देहरादून की मंडी में रेट नहीं मिल रहे तो वो तो दिल्ली बॉम्बे भी जा सकते हैं भाई, पढ़ा लिखा लड़का आप जैसे लड़के। अब आम ना शौक जैसे हो जाए नहीं शौक। तो हमारे युवक जो इच्छा से अंदर प्राइवेट फैक्ट्री पुंडे लागी कहा मिलो, सरकारी नौकरियां मिल नहीं रही, प्राइवेट नौकरियां कर रहे हैं 10-12 हज़ार की 5 हज़ार की, तो उससे तो अपना ही पेट पाल सकता है ना। वो 2-3 शादी कर ले तो तोला परिवार को सा पाड़दा से हम की ज्यादा ने दुखी। अब गौरे काम करने की तिनको आदत है, इसने रही कि भाई जब पढ़ाई लिखाई रहा है तो तिनके करो ही ना। अगर बागवानी पे ज्यादा ध्यान दिया जाए तो बागवानी में उतनी मेहनत नहीं है, सिर्फ दिहाड़िया मजदूरी मुझे कराई सको। हिमाचल मुझे हो तो हिमाचल मुझे गोरखे आनो है पाली देव 2-2-3 काम कराई दिहाड़ी मजदूरी में, बाकी देख रेख से वापू करो। नॉलेज तीनों कापू को पढ़े लिखे लड़के। अब हिमाचल में तो आज जब नए लड़के उसमें उसकी तरफ आए बागवानी की तरफ तो एला मतलब अच्छे बगीचे लगे हुए हैं, नरेश रावत वैरायटियां भी अच्छी निकल रही है। बालम सिंह नरेश रावत जी लिख रहे हैं कि हॉर्टिकल्चर विभाग से संपर्क करें, त्यूनी क्षेत्र के जो लोग हैं अच्छा लाभ ले रहे हैं सरकार के माध्यम से, पर जौनसार का क्षेत्र इसमें पीछे है, जनप्रतिनिधियों से सुरक्षा दीवार नहर आदि मतलब जो है अब उनका कहना यह है कि आप जो हॉर्टिकल्चर जो विभाग है सही है हमें उनसे संपर्क करते रहें। क्या आप मतलब संपर्क नहीं करते क्या? नहीं जाते हैं जी, वहाँ भी जाते हैं। तो थोड़ा बता दें कि मतलब अगर आप जाते हैं तो क्या आपको वहाँ से मिलता है और क्या, वैसे पहले आप बता चुके हैं। जी सही बात, तो आगे भी बोल ही रहा कि फेर की बात कीजिए कि हॉर्टिकल्चर से अगर हम संपर्क कर रहे हैं नहीं तो वहाँ तो ये है ना कि भाई
अब एडीओ साहब ने तो साहब बोल दिया कि हमारा काम ये है कि हम आप एप्लीकेशन डाल दो, यहाँ से हम फाइल बना देंगे, आगे भेज देंगे। अब आगे हो या ना हो आपकी जिम्मेदारी, आपने करवाना, हम देहरादून फाइल पहुंचा देंगे। अब सही तरीके आजकल ताऊ पता कि मोड़ों का पातर उकाया बाजाओ, जो चलता फिरता वाला जिसके पास पैसा है वो अपना काम करवा लेता, गरीब दूरीब तो हर बात मुझ पहुंची रहा। तो यही चीज हो, अब ज्यादा तो हम कह नहीं सकते, मतलब पांडे आरोपी शो की ना लाइया से कि भाई, पर आजकल वही लागू है कि भाई जो तो अब किसानों को जो जिम्मेदार होला तो उसी पर टाइम कोई की ऐसा सिर्फ अपना पशु तो देखो कि बागा दौड़ी तो करूँ, और अनुभवी भी चाहिए, पढ़ा लिखा भी चाहिए, अधिकारी डाइक भी तो पढ़ा लिखा आदमी चाहिए। बिल्कुल। तो ये चीज है जी। तो और भी कुछ आप बताना चाहते हैं कि मतलब जो है और कुछ बदलाव हो सकते हैं, और भी कुछ चीज़ें हैं, अगर कुछ आपके जहन में कुछ बातें हैं, क्योंकि काफ़ी लोग देख रहे हैं आपको, और जो है प्रश्न भी आ रहे हैं लोगों के। जी जी जी। आपने जो है डिपार्टमेंट की बात करी है, ट्रेनिंग की बात करी, इंश्योरेंस की बात करी, मतलब आप लोगों को नहीं पता। जी, सबसे पहली बात तो यही आती है कि ट्रेनिंग, हर किसान को गाइड किया जाए, उसको सलाह दी जाए, ट्रेनिंग दी जाए हर चीज की, सब्जियों के बारे में भी उसको ट्रेनिंग दी जाए, ताकि वो मतलब खुद अपने आप सक्षम हो जाए। सक्षम नोट भाई की कोई बीमारी लागी तो इसका इलाज में टाइम करना, अब अनपढ़ आदमी तो तब करता है तो इसका इलाज जब आदि फसल मर जाओ तो काम मिल दो तो तब बीमारी भी रोकथाम होना। बागवानी को भी जो सबसे ज्यादा फोकस है जा कि भैया नया वैरायटी, नई वैरायटी आ रही, चाहे विदेश से आई या कोखी भी आई, पर नई नई वैरायटी आ रही है हर चीज की। पोलम देखो आपेला लोग पोलम हमारे ऐसे होता जे बेवको काम तोड़ो तो दूध के जाती मार्केट में ही नहीं होता। मैं पूरा पोलम का बगीचा उगाई, 200-250 पौधे लागत लाई, लेकिन बाद में काटी पड़े मारने। अब हिमाचल देखते हुए भाई पोलम मिल अच्छी है देनी लाई, अब से वैरायटी ऐसी थी तोला कि बेवको की तोड़ो तुम दूध के होती तो दूध के गोई नोट होती गल जाती थी ना, मतलब उसकी तोड़ करके जो लाइफ है वो कम थी। अच्छा आज ऐसी वैरायटियां हैं हमारे भारत सरकार के पास, वहां विदेशों से मंगाई ली कि जो आप दिल्ली बॉम्बे तक बेच सकते हैं। अब पिछले साल सर्दियों में मैंने लाई वैरायटियां पुलम के पौधे रख ले, अब मेरे पास पैसा नहीं था, गरीब हूं तो कम पौधे ले, लेकिन वो ऐसी वैरायटी है कि भाई आप अगर उसको दिल्ली बॉम्बे भी भेजेंगे तब भी अगर यहाँ नहीं बिक रहा तो आप दिल्ली बॉम्बे भेज सकते हैं। तो उसकी लाइफ है तोड़ करके भी। तो ये है कि हर चीजों पे जो चीज है बागवानी मुझे ऐसी है जिसकी लाइफ भी है, रेट भी है, तो इन चीजों के ऊपर अगर सपोर्ट हो, ट्रेनिंग दो गांव दी या मतलब इलाके दी तो जागरूक डिपार्टमेंट मैंने बहुत बार सुना है कि भाई डिपार्टमेंट सूचना करते हैं प्रधानों को, बीडीसी मेंबर को, जिला पंचायत जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हमारे जी, तो वो क्या मतलब वो लोग उनको मतलब क्या डिपार्टमेंट सही बोल रहा है कि हम तो सूचना पहुंचा देते, किसानों तक सूचना नहीं पहुंचती है। देखो इनको क्या बोलना चाहेंगे आप? इसका जवाब तो या तो जिसके पास सूचना देते हैं वही दे सकता है, और या तो डिपार्टमेंट दे सकता है। नहीं, क्षेत्रीय जो जनप्रतिनिधि है जी 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 जी, आपने विभाग से सहयोग की बात करी है, प्रधान औरों का कितना योगदान रह सकता है? रह सकता है, हाँ रह सकता। प्रधान का तो एक सबसे ज्यादा वो है क्या कि मतलब उसकी तो एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है अपने ग्राम सभा के अंदर कि भाई बागवानी और किसानी में हर चीज में हाँ सपोर्ट करूं। अपने ग्राम सभा जिन्हें मुंह के एक नुमाइंदा रखा बाणी, मेरे को एक कदर दी, इज्जत दी, पद दिया, पद भी दिया है ना ग्राम सभा वालों ने, बस वो चुनाव लड़ी कर देना या निर्विरोध भाणी कर देना, लेकिन कम से कम उसकी कदर कर ना ग्राम सभा वाले। तो तस्का एक परिवार है, से ग्राम सभा एक उसकी परिवार है, तो से अपने परिवारों को सपोर्ट नहीं सको करी कि भैया हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप इस काम को करो, इस तरीके से करो। प्रधान की भी एक जिम्मेदारी बनती है, विभाग से वो जुड़ा हुआ है, हर विभाग से प्रधान जुड़ा हुआ रहता है। फिर प्रधान का आगे भी तो ब्लॉक स्तर पर भी और जिले स्तर पर भी मतलब मान्यता और उसकी वैल्यू है। तो जो भी जिले में या ब्लॉक में कोई स्कीम आओ किसानों के बारे में तो सही किसानों तक पहुंचाना प्रधान की भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। और जो प्रधान पहुंचाएगा उसकी एक मतलब बहुत बड़ी वो है क्या कहें। सुमन रावत लिख रही है अमेरिका से, नाना जी को प्रणाम, आपकी जी 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 प्रणाम हो नाना जी। एक चीज और कि मतलब ग्राम पंचायत में विकास की बात होती है, जी काफी सारे लोग देख भी रह रहे हैं और जो है प्रधान लोग भी देख रहे होंगे और जो प्रधान के जो क्या बोलते हैं प्रधान प्रतिनिधि भी देख रहे हैं। जी 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 विकास की बात क्या खड़िंजे सुरक्षा दीवार है, विकास हौज लगाना है या कुछ और भी हो सकता है? नहीं, विकास में तो ऐसा है ना जी, विकास तो हर चीज का विकास है। आप गांव में अगर एक वन भी लगा रहे हैं, ये भी एक कारण है
कि हम जिस क्षेत्र में पेड़ कम है, पौधे कम है, उस क्षेत्र में एक पौधे लगाए जाए, लेकिन लाई भी ले, पर कम से कम ऐसे लगाएं कि उसकी सुरक्षा भी रहे, उसके बाहर घेर बाड़ दें ताकि उसमें पशु ना जाए, उसकी देख रेख है, वो पौधे लगा करके कम से कम कामयाब हो। लेकिन आजकल ऐसा लगे उन जो पौधे लाई ले, अब तो कि ना कोई घेर बाड़ करी ना पशु दे खाई। अब गाँव दे तो पशु तो सब बेर पशु ना रखी गाँव वाले, तो तभी जिम्मेदारा भी चली ना। तो यही चीजें हैं। अनूप चौहान जी लिख रहे हैं रूट स्टॉक जो है उत्तराखंड के भीमताल में मिलते हैं, जो 50% सब्सिडी में मिलते हैं। तो आपने कुछ ऐसा संपर्क किया? नैनीताल भीमताल की बात कर रहे हैं। हाँ, संपर्क किया, उनसे भी संपर्क किया। उन्होंने कहा कि भाई हम आपको लगा के देंगे 250 पौधा, लेकिन उसमें आपको 2 लाख रुपए जमा करने हैं। अनूप चौहान जी, अभी मतलब उसी की बात हो रही थी कि किसान के पास जो है 2 लाख रुपए देने के लिए नहीं है 250 पौधे के लिए, और आप लिखी हुई है कि 50% सब्सिडी, लेकिन 50% जो सब्सिडी है और जो 50% पैसे देने वो किसान के पास नहीं है। मूल समस्या ये है यहाँ पे। अनूप चौहान जी, चंद्रा रावत जी हैं, ये भी जो आप भी जुड़े हुए हैं जी। और मतलब क्या मतलब विकास की बात हो रही थी कि भाई जनप्रतिनिधि किस तरीके से विकास कर सकते हैं, क्या एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में भी कुछ विकास कर सकते हैं जनप्रतिनिधि? अगर मैं बीडीसी मेंबर और जो जिला पंचायत सदस्य की बात करूं और प्रधान की बात करूं, जी कैसे कर सकते? तो उसमें भी तो यह है ना कि हॉर्टिकल्चर से भी भाई जो भी प्रधान है, प्रधान के पास तो एक पावर है, प्रधानों पर पावर नहीं है। ग्राम सभा के अंदर जो भी मतलब कार्यक्रमों ने या कथी तरीके का पौधा लगना है, कुछ भी योजना है सरकार की, मतलब सरकार की जो योजना है, सही जो प्रधान हमारा तीने ग्राम सभा ना, तुम कल बोलो सब प्रधान क्या एक बगीचे के बारे में बात करो। हमारे यहाँ तो बात ये होती कि भाई खड़िंजा बना दे, सुरक्षा दीवार बना दे, फौज बना दे। ये तो बार तो बोलो ना, ये तो बार जो प्रधान रहा भाई तो सी कुणिये बोलो ब्या थी ना। देखो झूठ भी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आगे जो 2-3 प्रधान बने थे उनको बोला भी था। तो 1-2 प्रधान ने ये भी बोला कि जी हम तो आपको ऐसे तालाब बना देंगे जिसमें, और सबसे ज्यादा गाँव में पानी की भी समस्या रहती है, पानी की बहुत ज्यादा समस्या। कई गांव हमारे ऐसे हैं जो हमारे हैं नहीं, तो बिना पानी के पौधा भी नहीं होता, बिना पानी के पौधा भी नहीं होता। तो तत्मु जैसो कि भाई पानी का भी साधन होना चाहिए। उस किसान की अगर मैं बात करूं, ठीक है, पानी के बारे में भी जो है कार्य योजना में बात होती है कि भैया जो है पाइपलाइन बनाई जाए, सिंचाई योजनाएं बनाई जाए, सुरक्षा दीवारें बनाई जाए, ठीक है। जैसा नरेश रावत जी भी लिख रहे थे कि जो सुरक्षा दीवारों को जो है ज्यादा फोकस किया जाता है। आप अपने जनप्रतिनिधि से ये बात तो कर सकते हैं कि यार भाई मेंबर साहब या जो है जो जिला पंचायत सदस्य हैं, इवन आप जो है मतलब विधायक को ही बोल सकते हैं और प्रधान को कि भैया हमारे यहाँ जो है कुछ बागवानी की स्कीम लगवा दो, बगीचे लगवा दो, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट बुलवा दो। क्यों मतलब हम इसी तरफ जाते हैं कि जो है मेरी सुरक्षा दीवार करवा दो। सुरक्षा दीवार के तो फेमस है खैर जौन सार बाबा जी। मेरी हिसाब से तो इसमें एक मेरी अपनी जो सोच है, अपनी सोच से तो ये कि भाई हर व्यक्ति विधायक के पास भी नहीं जा सकता, हर व्यक्ति जो ब्लॉक पुंडा विश्व की ना जाए, कई की किसान की बात ले में करिए तो उसमें रेचा टाइम है ना। तो जो गांव का जो एक प्रधान है, प्रधान एक बहुत बड़ी पद है, बहुत बड़ा प्रधानमंत्री का पद समझो एक हिसाब से, तो उसके पास बोल सकते हैं और से गरीबों की आवाज या अपने जनता की आवाज, मतलब वो तो केंद्र तक शौकों से पहुंचाए अगर इच्छा है करने की। नहीं वही तो बात है बिल्कुल कि मतलब वो केंद्र तक पहुंचा सकता है, लेकिन हम तो उसको जो है केंद्र तक हम प्रधान बना देते हैं और जो है चौथे साल हम कहीं ना कहीं जो है सूचना की तैयारी कर लेते हैं कि इसमें सूचना लगानी है, और कुछ इस तरीके का माहौल भी रहता है। हाँ, इस तरीके का माहौल भी रहता है, लेकिन से अपने ऊपर डिपेंड है। अब जो अच्छा इंसान होला से तो जो चाहता कि जो मुंह बन रखा ग्राम सभा का भी काम हो, मेरा भी किसी ना हो चाहिए चला, मतलब एक अपनी उसकी भी एक इतिहास बनती भाई जो तू टाइम हो प्रधान था अरे इन्हें बढ़िया काम करे आपने ग्राम सभा बढ़िया काम डोसा नहीं बोलना इन्हें खोड़ी जा देना पानी, इन्हें दीवारी देने लाई, इन्हें जो है देना पानी। मतलब हॉर्टिकल्चर की बात, बागवानी या कृषि की मैं बात कर रहा हूँ कि मतलब इस तरह मैं भी यही बात कर रहा हूँ, इस पे यही बात कर रहा हूँ मैं भी कि जो किसानी और हॉर्टिकल्चर का जो बागवानी का जो क्षेत्र है उधर प्रधान भी ज्यादा ध्यान दे, ज्यादा ध्यान दे, ताकि मेरी ग्राम सभा जब तक हूँ मैं 5 साल के लिए प्रधान अगर बना है तो 5 साल आज तो ऐसी वैरायटी आ रही है जो 5 साल में फल देने लायक हो, मतलब ऐसा रोजगार दे दे कि मतलब वो जो है आजीवन चले। जो रोज का धंधा ये ना रहे कि मेरे को आज नरेगा में काम करना, आज मेरे को दिहाड़ी में जाना, एला में तय के जाना। मतलब जब आदमी का एक बार बगीचा बन जाएगा तो ततली तो उसकी लाइफ आगे पीढ़ियों तक की न सुधरी। बात यह है तब आगे तो अब अपना विचार है, कोई नाम के लिए बनता है
कोई कोशाई बाज हो तो सही अपनी सोचो, प्रधान की भी प्रधान आचार्य ब्रजेश जोशी भी है, ये भी अच्छे बागवान हैं, मेहरावना से हैं। और अमन राणा जी हैं, राजेश रावत जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, अनूप चौहान जी हैं जी। तो कार्यक्रम को मैं समाप्त करना चाहूँगा, कुछ बोलना चाहेंगे और मतलब हमारे जो व्यूवर्स जो आपको देख रहे हैं, दर्शक देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपकी वीडियो आगे जाके डिजिटल सारथी के माध्यम से क्या बोलना चाहेंगे आप डिपार्टमेंट, सरकारी डिपार्टमेंट और उन जनप्रतिनिधियों को? नहीं, मेरा एक सुझाव है जाए हो कि भाई जो लोग लाइव जुड़े हैं, जो देख रहे हैं इस वीडियो को, तीनों से ये रिक्वेस्ट है और एक मतलब हमारी एक विनती है कि जो हमारे जौनसार बावर के जो भी पढ़े लिखे युवक है से वो ज्यादा से ज्यादा ध्यान देवे तुझ, ताकि गरीब अनपढ़ किसान तो शौकी ना जाए कोई विभाग डाई भी जाला भी तो दे तो असी टाड़ी जब तो असी नियमों का नोला पोता और कि भाई कोई की कहा बोलनो में तो से एक बात पूछदा देना अधिकारी टाड़ी आंदा से उगो रहे। पर जो आप जैसे पढ़े लिखे हमारे जौनसार बावर के यानी उत्तराखंड के, चाहे पूरे ही उत्तराखंड के किसान पढ़े लिखे हैं, से वो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें कि ताकि गांव का माहौल हमारा बना हुआ रहा, गांव का हमारा समाज कुछ बढ़िया था और जिंदगियां भी हमारी पीढ़ियों से यहाँ चली हुई है। तो इसलिए और बाकी मेरा जो है इन सभी लोगों को मेरी ओर से धन्यवाद है, सबको मेरी नमस्ते है। सत्तू जी, मतलब वही था कि आप लिख रहे हैं क्यों ना क्षेत्र में प्रमुख काश्तकारों का, बागवानों का एक संगठन बनाया जाए। बिल्कुल सर, हमने बना रखा डीएस पहाड़ी करके, पहाड़ी किसान करके व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें काफ़ी किसान जुड़े हुए हैं। अगर मैं बात करूं तो निर्मल तोमर जी जुड़े हुए हैं उसमें, और आपके महाबल नेगी जी हैं, और ये आपके रानी खेत से हैं जो किसान, में नाम भूल गया होगा, माफ़ी चाहता हूँ। और विजय राम गाता जी हैं, और राजेंद्र, मतलब एक्सपर्ट्स भी जुड़े हैं। राजेंद्र तोमर जी हैं कोरवा से, आईसीएमआर में जो है अच्छी पद पर है, डायरेक्टर वगैरह के पद पर है। और भी काफ़ी सारे किसान जुड़े हुए हैं, इधर आपके पशगांव से हैं और मटियावा से हैं, मैं इतने को नाम नहीं जानता हूँ। और जगत राम नौटियाल जी हैं, काफ़ी सारे किसान जुड़े हुए हैं। उसमें काश्तकारी की बात होती है और हम उसमें बार बार रिक्वेस्ट भी करते हैं काश्तकारी की बात हो, और करते हैं। लोग बाग अपने बगीचे की प्रदर्शनी करते हैं, दिखाते हैं। तो इसमें ये कदम तो उठाया है हमने इसमें। रावत जी, ये तो होगी बागवानी, खेती, किसानी की बात। इसमें थोड़ा रावत जी एक बात और भी है, बिल्कुल बिल्कुल जोड़िए। एक चीज ये भी है कि हमारे यहाँ जो जौनसार बावर मुंज या उत्तराखंड मुंज बागवानी मुंज कोई भी ऐसा फल ना थी जो वही नशो की कई कि हमारी हाइट मतलब ऐसी भी हाइट हो जी के जो है मतलब 12 फीट 14 फीट बर्फ पड़ो, और ऐसी भी औसम पर लो हाइट जी के मतलब बर्फ भी पड़ना। विकास रघुवंशी लिख रहे हैं, चाचा जी नमस्कार, दिल्ली से हैं विकास जी। तो नींबू आम से लेकर जैसा जैसा क्षेत्र है, क्षेत्र को चुना जाए, नियुक्त किया जाए कि इस क्षेत्र में ये बगीचे हो सकते हैं, ये वैरायटियां हो सकती है। नींबू है, आम है, और आपका कीवी है, और पूलम है, नाशपाती है, सेब है। तो ये चीजों, इन चीजों के लिए नियुक्त किया जाए क्षेत्र के भाई क्षेत्र। अब तो लागो हॉर्टिकल्चर में जो पौधा हूँ, अब वहां तो यही नहीं पता कि वैरायटी कौन सी आ रखी है। आगे तो किसान ऐसे नहीं फल देने दे तब मुझे कौशिक नोटा रॉयल रोल, तो कौशिक नोटा डेलीसस, कौशिक नोटा गोल्डन, तो बगीचे फल। अब इसमें जब पोलिनेशन नहीं होगा तो उससे फल नहीं होंगे। तोला के डोरी है लोग। हाँ, तो वहीं से तो लोग गिर गए ना, तभी लोगों में बगीचे देने लाने छोड़ी। अच्छा। बाकी तो बागवानी क्षेत्र हमारा, हम तो आम नींबू से लीची से लेकर मतलब जो लो हाइट की चीजें हैं से लो हाइट मुझे लाई से क्वेश्चन होनी। ये भी अब आम जो मान लो 5000 से ऊपर लगा देंगे, 4000 से ऊपर लगा देंगे हाइट में, तो कोका आम शौक से तो फल नहीं होगा बागवान। तो ये जी ना व्यवस्था आती। सबसे बड़ी बात तो ये जी है कि भाई बैलेंस नहीं है ना इस चीज का। व्यवस्था ये होनी चाहिए कि क्षेत्र के हिसाब से कोई चीज कोके लाग दी, कोके होती हो। अब सेव जई के लोगों लाते के लोग को लाई, अब सेव जई ना दे लाई कालसी ना, तो कालसी ना भाई ना से शौक से बोले से सैंपल भी देला। लेकिन जो तत् की असली जो प्रोडक्ट मिलनी, तत् की फसल मिलनी सही तो मिलती ना, जोतली मतलब इनकम होती। तो ये चीज और ये कमियां किच एक प्रश्न क्या मतलब सुझाव आया एक नरेश रावत जी, बागवानी के लिए चकबंदी होना जरूरी है। चकबंदी तो जब चकबंदी नहीं वाली तब तो कोई फायदा नहीं। अब मैं ला बगीचा तीरारा का बगीचा लाई, मैं 350 पौधे लाए तुंदे, लेकिन पौधे मैंने खुद खरीद के लाए, लगाए भी, और तो जो आप पैसे तैसे तुंदे लाई देने पाचू तद की घेर बाढ़ शो न करी। घेर बाढ़ चकबंदी का मतलब घेर बाढ़, तार बाढ़। चकबंदी का मतलब नहीं, वो तो घेर बाढ़ हो गया। चकबंदी का मतलब जो है जो हमारे डोकरा एक उंडोड़े को बड़ो तेरे बीचों तो मेरे उंडोड़ो, तो साटी मारना एक जगह बगीचा बनाना है। तो एक तो सुझाव हमारा आपस में का नहीं हो,
ओय शौक में हाँ बिल्कुल ओय शौक आपस में कहीं ना शौक चौकबंदी एक दुई डोकरे में ता जेको तेरो लो दुई डोकरे में ताऊ तरीके से पूंडे दे में भाई ज्यादा कम गाटा टोटा तो खाना पड़ो आपस में से तो डब न पड़ो। पर समस्या तो आजकल रोड की है ना, कि मेरा अगर रोड के पास खेत है, रोड से थोड़ा दूराई पर है, हाँ काई दिन आता हूँ। नहीं सही बात जरूर हो, अरे भाई रोड साइड ही थोड़ी सब आमबर तो बोरी नहीं जमीन, तो आपस में से तो एक अपनी सलाह है कि भाई मिलजुल कर, जब हमारा प्रेम प्यार आपस में, तो हम प्यार प्रेम से आपस में मिलजुल कर सको। जी क्या दुई डोकरे मेरे तेरे एक हो तो तू दुई डोकरे मुंग नहीं सकते, आप तो दे सकते ना दो खेत, मतलब चकबंदी हो सकती है, हो सकती है अगर करना चाहे तो। अगर मतलब आप और मतलब होगी चकबंदी भी हो जाएगी ना अगर सपोर्ट मिले। हाँ। अगर एक दुई गांव दा एक दुई बगीचा कोसी का काम यान लय तो आप ही अपनी आत्मा जागेगी क्या रे इनेशनो राको करिए वो जब हुआ काम या चल आराम भी डोब जाऊं आपस में, हम भी अतके तेरू अतके तू ला बगीचा अतके वो मेरू अतके आन लो बगीचा, ये जो तुम मुक दे जो ताऊ पूर्ण दे तो हमारा जो आपस में सब शौक होई। अभी आज जो होई न लगा काई न लगा कि फसल के चक्कर पड़ा। और जो बगीचे वाली बात आली जब एक दुई बगीचा गांव दा तैयार होला तो आदमी सतबा तक डोब दे मता। अच्छा और शौक बिल्कुल शौक होई, तो ये जो करनी चाहिए सब शौक होई। मतलब अच्छा, लेकिन एक चीज जरूरी ये भी है कि बगीचा तो भी चाहिए लाओ जब चारों तरफ तो तू घेर बाड़ तो अपनी जो चुपी तो अपना लो। हाँ जब पूरी जमीन अपनी होगी नहीं घेर बाड़ तो भी ऐसी भी शौक होंगी। जब चार खेत आपके हैं चार खेत मेरे हैं तो अगर वो बगीचे लायक बन रहा आपका तो दोनों के बीच भार भी तो हो सकती है ना। मतलब हिमाचल में जो सफलता की जो बात करी है वो हाँ, चकबंदी की है, चकबंदी हुई है, इस वजह से जो है ज्यादा चकबंदी है। तो वैसे भी औसत इनके किसी जमीन कुछ जमीन ऐसी भी है जो हमारी हो पर से वो आपस में दो बनता है वैसे कि भाई ये छोड़ा एरिया आते रहा ये छोड़े देते हैं मेरा का लाइक चौकबंदी से कोठी करो तो मिली जुली करी तो उससे तो एक आपस में हमारा घर का मसला सुलझाना पड़ो समझाना पड़ो। गाटा टोटा भी वहाँ थोड़ा बहुत भाई कोई की दुआ आता हम 60 प्लॉट कर में जब तक हम 60 प्लॉट बोलो ये हम 60 प्लॉट कर में आपस में तो कोई की ऐसा बसो नहीं जो चारा तो मुक्को में पड़ लेता हूँ ज्यादा मिल लो तो ते क्या सबर भी खाना पड़ो सबर खाना हाँ कम से कम कोठो तो लागो मिली एक जगह जो बाजी नहीं लागी तो यही चीजें हैं। तो दीवान सिंह तोमर जी हैं, किसान हैं चंदो से, किसान के कार्यक्रम में भी आ रखे हैं, हमारा काफ़ी अच्छी बात करी दीवान सिंह जी ने, एक दो हमारे कार्यक्रमों में भी आए। दीवान सिंह जी नमस्कार। रावत जी बागवानी में बात हो गई है, किसान एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में हर चीज़ में बात हुई है, परिस्थिति के ऊपर बात हुई है किस तरीके से, और कुछ आप बोलना चाहेंगे? पर और तो अब विशेष में कहा बोलना भाई अनपढ़ किसान हूँ अनपढ़ आदमी हूँ और पर यह है कि चलो हमारी नॉलेज में जो अच्छी बात हो सुनती तो अच्छी बोली भाई हो, बाकी तो यही है कि भाई बाकी अब कुछ रहा नहीं बोलने के लिए, अब कुछ रहा नहीं बोलने के लिए। लेकिन अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा, क्योंकि आप जो है कलाकार भी हैं, लोक कलाकार भी हैं और गाने भी आपने बनाए हैं और गाए भी, आप गायक भी हैं दोस्तों, मतलब बहुमुखी प्रतिभा की वो हैं रावत जी हमारे। तो अगर आप जो है गाना सुना सकते हैं हारुल के, आप जो है अच्छे गायक हैं, हारुल के बारे में आपको बहुत अच्छी नॉलेज, आपने लिखे भी हैं गाने। तकरीबन कितने गाने लिखे आपने? गाने करीब हमें तोला रिकॉर्डिंग दिल्ली हो थी, दिल्ली पढ़ो तो जाना अब तो चलो शौक तो लगी उन तोला थोड़ा महंगा सौदा था ऑडियो निकलो थी तो दिल्ली चलो शौक से नटी हुए है, शौक भी था बचपना भी था। पर यह है कि भाई गाने तो करीब में हमारे 6 भाग निकले थे जी, कोई 26-27 गाने में लिखे। पीछे हमारे सूरज सिंह चौहान जी थे दोहरा से, कुछ उनके थे और तो के बाद अब हमारे बालम चौहान भी थे साथ में, बॉबी विक्की बालम की जोड़ी बड़ी फेमस थी। तो कुछ आप जो है याद कर लो, मतलब मैं जो हूँ तब तक दर्शकों को बोल सकता हूँ कि आप थोड़ा रुक जाएं, ठहर जाएं, आप जो है एक हारुल सुना दीजिए। अब ध्यान नहीं है जी, इसके लिए माफी चाहता हूँ दर्शकों से। हाँ, इसके लिए माफी चाहता हूँ। तो दोस्तों ये थे बालम सिंह रावत जी कोथी गाँव से, और काफी कुछ बातों पर चर्चा करी अपने जो किसान, मतलब जो क्षेत्रीय जो ऐसे लोग, काफ़ी लोग किसान हैं, मतलब बालम सिंह रावत जैसे जिन्होंने अपना दर्द बताया, अपनी जो है समस्याएं बताई, किस तरीके से जो है वास्तविकता में जो समस्या है किसानों की, कि लागत नहीं लगा सकते, इस कदर की लागत जो आज के ज़माने में नई टेक्नोलॉजी है बागवानी में, जिसके लिए जो है कहीं ना कहीं आपको एक कुछ रकम देनी पड़ती है, या मतलब कुछ एक अमाउंट ऐसा रहता है, मेहनत करने के लिए तैयार है, दिन रात मेहनत करने के लिए तैयार हैं ये लोग, लेकिन कहीं ना कहीं जो है विभाग से और सरकार से सपोर्ट मांग रहे हैं। जनप्रतिनिधियों की बात भी करिए, तो जनप्रतिनिधियों से भी ये रिक्वेस्ट है कि बागवानों की और किसानों की तरफ भी जो है योजनाएं बनाएं आप लोग, तो सही रहेगा। कार्य योजना वगैरह जो रहती है
तो धन्यवाद रावत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपको भी, सबको धन्यवाद मेरी ओर से, हाथ जोड़ के सबको नमस्कार।